Okay, now चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट। ओके, इट इज 2 5/2 3 और 7/2 ये दिया गया है। ओके, तो अब इसमें a2 - a1 निकालें तो ये कितना है 5 - 2 - 2, so this is 5 - 4, so this comes as 1/2. What is the value of a3 - a2? That is 3 minus 5/2. That is page number 99. Page 99 का fourth question. So यहाँ 2 कॉमन 2 लीजिए LCM, तो क्या ये 6 - 5 है, 1/2. Now a2 - a1 किसके इक्वल है? a2 - 7 a3 - a2 के इक्वल है, क्योंकि ये भी हाफ तो बताना पड़ता है। हाँ, so it is and AP and A is 2 and D is 1/2. a is 2 और d is equals to 1/2. 1/2, तो हमें a5 चाहिए। तो क्या ये a + 4d होगा, जो कि 2 + 4 into हाफ होगा, so 2 + 2, so next term will be 4. नेक्स्ट टर्म कितनी होगी? 4 होगी। थर्ड देखिए। अरे सर सिलेबस बढ़ गया बहुत ज्यादा। 8 के सब सुन लिया मैं। सर आप करा दोगे? हाँ, है 10 दिन में 4 सर 4 चैप्टर है साइंस 4 के हिसाब से करा सर 4 है SST के। SST तो नहीं कराएंगे, लेकिन साइंस के 4 के जो ज्योग्राफी की 3। अबे ऐसे नहीं बोल रहा, बढ़ना नहीं है टोटल आगे मतलब पहले ज्योग्राफी में 2 आना, 1 बड़ा और हिस्ट्री में एसएसटी में तो सिर्फ 2 सात आ गया। वही तो मैं तो सोच रहा था इजी अरे जय प्राची अरे ठीक है कितना है? अरे विदिन सर मेरा क्या है? मेरा किधर है? और तेरे कितना है? और तेरे कितना सर है? मेरा मेरे कितने आए हैं? तुमने बताया नहीं 8 है था सर ये D क्या गलत है तेरे अरे इसमें कौन से देखा हटवे अरे हमको बोल रहा है चलो ये लो। सेकंड है अनुराग के, हाईएस्ट शिवम के। मैंने कहा था कितने आए? 10 आए हैं ले हो गया प्रतिज्ञा ये किसके हैं? बोला मत कर ले बराबर ही आए हैं फर्स्ट इन ये दोनों 10 10 देख लो उसने कौन कौन से क्वेश्चन के बनाए हैं। ऐसे तो तूने भी लड़ा कर दिया। चलिए अनुराग के लिए चलो नहीं मैं कैसे मानूंगा? देखना तो सकते हो। बोला मत कर। सर अभी कोई क्वेश्चन अरे यार और सर अब एक बोरी उठा रही सर ये नहीं चाहिए, ऑरेंज वाला चाहिए। फर्स्ट कौन है? बोरी उठा रही सर फर्स्ट प्ले ही है, सेकंड प्ले ही है। सेकंड पे है। आप मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। सर 5 रुपए का है ना, तो चिप्स भी तो दे सकते हैं। अब वो बहुत नीचे है। सर पेन ही दे दो वहाँ पे, पेन चाहिए। ऑरेंज वाला बहुत नीचे है। सर कितने का है? हाँ? 250।
Thank you, sir. No, no. 50 ना? थर्ड कौन आया? सर दीपांशु ने ट्यूशन छोड़ दिया। हाँ? दीपांशु ने ट्यूशन छोड़ कितना दिया। है? आपके कुरकुरे बच गए। हाँ वो छोड़ दिया। वो आकाश जा रहे हो इतना सिलेबस देख के। हाँ सिलेबस देख के भाग गया। आकाश बोला भाग भाई गया। जा रहा हूँ मैं। सर सही आकाश में है। हो गया, आकाश में सिलेबस हो गया। सर को मैथ ये लो सर रख लो। मैथ में हमें तो पूरा आगे चल रहा है। हाँ सूर्यांश भी जाता है। चलो अब ये देखो फोर्थ क्वेश्चन इसका आ गया ना, थर्ड पार्ट आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया। आ गया। अब नेक्स्ट देखो, 11 कल क्यों पढ़ाओगे? इसको आज हम खत्म कर देंगे ये हाँ, तो मैं चैप्टर। समझ में? हाँ हाँ। एपी आज हम खत्म कर देंगे। सर सम वाला होगा। तो सर वो टेस्ट पे नहीं लोगे ना सर, वो मैंने बोला था आपको मुझे वो करना है। चलो ये लोग लिख के आए हैं। बात नहीं करो, कोई बात नहीं मेरा छोटा बेटा, बात नहीं करो तो फिर तभी तो बढ़ेगा ना। अब या तो डिसिप्लिन हम देख लें या सर पढ़ा साथ लें। करेंगे। चलो कुछ बैठा है। अरे 99 बोला था। ओके ये रहा। सर कौन सा हाँ। पढ़ा रहे हो? अरे ये करवा रहे जो कल क्वेश्चन दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपने में गलती भी देखिए। -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2 ये चल रहा है। तो बोलो A2 - A1 क्या हुआ? -3.2 माइनस -1.2। तो -3.2 प्लस 1.2 तो -2 आ गया। और A3 - A2 क्या है? दैट इज इक्वल टू -3.2 -5.2 प्लस 3.2. So this comes as -2. A2 - A1 is equals to this. So it is an AP. सर मैंने माइनस साइन लगा पूरा बराबर। Okay. With A is equals to -1.2 और D कितना है? -2। बोलो बात सही है? तो A5 क्या हुआ? A प्लस -9.2। so -1.2 प्लस 4 इंटू -2। बोलो ये बात समझ में आई कुछ? आई सर। पहली टर्म और 5 है तो ये चीज हो गई। सो -1.2 और -8 तो कितना हो गया? -9.2 हुआ। हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ -10 -6 -2 2। इसका D4 है। सो -10 -2 D4 आएगा। 2 -10 -6 और 2। सो A2 - A1 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 10 तो ये कितना हो गया? 4 और A3 - A2 -2 प्लस 6। सो -2 प्लस 6 तो कितना आ गया? 4। A2 - So, A1 इसलिए A3 - A2। A2 - A1 is equals to A3 minus, it is an AP. It is an AP with A कितना है? सर आपने मेरे रॉन्ग क्यों किया? और D कितना है? 4। तो बोलो A5 क्या है? A plus 4D. So -10 plus 4 into आपने मेरा 4 रॉन्ग क्यों किया? अब 10 plus 16 तो ये कितना आ गया? A5 कितना आ गया? 6 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये से इसका सही आया। ये सर मेरा सही है आप आपने उसको wrong- ठीक कर देंगे। A is equals to -10 और D कितना आ गया? 4। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्या चीज है कि 3 और 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2 ऐसे चल रहा है। तो बताइए A2 - A1 क्या है? सर आपने 3 ही रखा -3 तो प्लस √2 आ गया। हाँ सही है सर। अब नेक्स्ट देखो, सर मेरा भी √2 आया है। ठीक
ठीक है, वो सही कर देंगे। अब ये देखो सर 3 + 2√2 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया? 3 + √2, लेकिन इसे ब्रैकेट में रखो। हाँ बोलिए। तो इसका सही है। सर मेरा देखो d भी √2 आया, ये भी √2 आया, पर आपने गलत भेजा और मेरी लास्ट की टर्म भी सही आई। अब ये अनुराग बगल में बैठा है, बता नहीं रहा है कि इसे ब्रैकेट में रखना है। सर ब्रैकेट से गड़बड़ है, डी तो सही आया ना। सब चीज सही है ना? जबकि वो माइनस है इसका, ये अब ब्रैकेट खोला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? हाँ। बताया करो उसको, गाइड करा करो बगल में। वो वाली बंद कर दो सर। हाँ कैसे? सर वो वाली लाइट बंद कर दो। वो तो बंद नहीं हो सकती है, आप थोड़ा प्लेस बदलो, इधर आओ जाओ। हम ऊपर वाली जला दें तब फिर नहीं पड़ेगा, फिर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। सर यहाँ पे सर मतलब इसी की बात के लिए थोड़ी माफ कर। सर ऊपर वाली गलत है ना, अलजेब्रा गलत हो गई। माइनस अभी नहीं आ रही ना रोशनी कैसे? क्योंकि ये माइनस या सिर्फ माइनस। बोलो सही है ना अभी? सर अब रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। हाँ? ये वाली आप तेरा हिसाब से देखा जाए तो तेरा का आपको मैं तेरा सर ये ना वो वैसे ठीक है। ये ठीक है। ठीक है, हाँ। इसमें किसी को कहीं से दिक्कत नहीं, पूरा दिखता है तो ठीक है। नाउ दिस इज a3 - a2 = 3 + 2 माइनस थ्री। माइनस 3 माइनस 3 + √2। ओके, माइनस 3 माइनस √2 होगा सर। हाँ उसको ठीक कर। तेरे सही √2 का आ गया, लेकिन माइनस 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 लगा फिर तेरे हिसाब से प्लस 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 नहीं तो ब्रैकेट में डालना होगा या माइनस अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो यहाँ पर भी माइनस का इनपुट करना माइनस होगा e2 माइनस 7 है ना, तो माइनस 3 अच्छा साइन तो माइनस माइनस वो तो देख लीजिएगा और कुछ माइनस करेगा तो पता ऐसे नहीं लगेगी। बता नहीं सकते ठीक है सफेद कहानी में बस कराइए सबसे ज़्यादा मतलब प्रश्न वही कर ऐसे समझ में आया कि ये कटेगा जैसे वो माइनस √2 बचा है ना, तो माइनस सर क्या करते इससे क्या है ना, रोशनी कम आएगी आपकी उसमें। सब ब्लैक टेप सर का इससे है तो ना। ब्लैक में सर सही है ना सर सर ठीक है रहने दीजिए बस थोड़ा ऊपर मत लिखिएगा थोड़ा चैप्टर ज़्यादा आ गया। हाँ, कोई बात नहीं। सर सिलेबस कराइए आप हम बस हमारे बस नहीं आ रहा ना ठीक है हाँ सर नो सर रहने दीजिए सर वैसे ज़्यादा ठीक था अपनी सर ऐसे भी ठीक है सर पहले तो उसने टेप बर्बाद करे या बोल रही सर है कितनी साइन नहीं अरे सर ये ट्यूशन नहीं लग रहा तो अरे ये रहने दो। सर वेट क्यों कर रहे हो? सर शिवम को चिपका दो। विजेंद्र के मुंह में चिपका दो। सर शिवम के मुंह में चिपका ठीक है, इसका कुछ हम और इलाज कर देंगे। अभी आज के लिए तो काम चला ये लो। सर अरे सर, हटा दीजिए। सर ये ऊपर चिपका दो, वो रिएक्शन नहीं दिखेगा। सर वापस से कर रहे हो सर ये कुछ और नहीं है सर ये वापस थोड़ी चिपकेगा। सर एक चीज पूछूं? हाँ बोलिए। जब वो आपको चिप्स का आइडिया कौन सा आया?
आपको चिप्स भी देना चाहिए, चॉकलेट भी देना चाहिए। आपने हमें फर्स्ट टाइम पता है मुझे वो दिया था, क्या? मुझे तो बटर फ्लो दिया था। मुझे कॉफी बाइट दिया था। यस सर, मुझे भी। मुझे तो 9th में बटर फ्लो मिला था। अब हम आगे देखें। मुझे तो गिफ्ट दे दो। बटर कॉफी बाइट दिया था। बटर हम देंगे, ब्रेड बटर, अभी ब्रेड का उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। सर कॉफी बाइट। अच्छा, तो अब ये देखो, कॉफी को भी वाइट करते हैं। कॉफी बाइट भी ठीक है। कॉफी बाइट की क्वालिटी कई बार काफी जो हार्ड हो जाएगा। जाती है, तो इसलिए सर आपने दिया था ना हमें एक्सपायरी। तो 5 रुपए की आती है, हैं? 5 रुपए की So this is root 2 को कॉमन लो तो मतलब क्या है? सीधा ही कट जाएगा सर, √2 आ जाएगा। So root 2 अरे सर, तो root 2 आ फिर तो गया। सीधा √2 आ जाता है। root 2 सीधा भी है। अगर 2 root 2 minus root 2 करो तो root 2 आता है, या तो आप ऐसे कॉमन लेके कर लो। जो इसको जस्टिफाई ना कर सके तो 2x minus x से क्या होता है? x बचता भी नहीं है। और अब a2 minus a3 और a3 ये सेम हो गए। तो इससे क्या पता चला? आप लगातार बेटा करते जा रहे हो शिवम। कहाँ से बात हो रही है? मैंने क्या किया? It is an AP with A is equals to 3 and D is equals to √2. root 2. So A5 क्या हुआ? A5 is 3 plus 4 √2. So 3 plus 4 √2. root 2. Okay. Now सर एग्जाम में भी एक टर्म निकाल के छोड़ दो, बहुत है। नहीं, एक नहीं निकालनी, फिर इसके बाद आपको आगे की सर निकालनी। एग्जाम में तो जितना पूछा आपको पूरा करना पड़ेगा। A5 A6 A7 निकालनी पड़ेगी, तो आगे की तो आप निकाल लोगे ना। नेक्स्ट देखिए, सर उसको स्टेटमेंट नहीं लिखी सर है। सही तो किया हूँ। 3 plus 4 √2 के आगे। क्या अच्छा। सर उसमें तो स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो नंबर नहीं है। स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको? नेक्स्ट 3 टर्म्स आर दिस। जो कह दे वो लिख दो, उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। सर उसी मैंने तो टेस्ट में उसी के आगे लिखे थे फिक्स नेक्स्ट। 0.2 0.22 और 0.22 ये है, कॉमा लगा के 3 डॉट। तो A2 minus 7, तो इसमें शिवम आपने बेटा गलत किया है। अब हाँ, इसका सर मैंने नहीं किया गलत, मेरा सही है। सही है। हाँ। तो किसने किया है? मैंने। हाँ, आप दोनों ने सही नहीं किया। तो 0.02, तो कितने का डिफरेंस आया? 0.02 0.02 और A3 minus A2 निकालो। 0.002 माइनस 0.22। सर ये मैंने सही करा है, पर फिर भी अपने डी में वो हो रहा है। तो इसमें से ये करो 0.002। तो 0.002 आ गया। आ गया। नाउ A2 minus A1 is not equals to, A3 minus A2. so It is not an AP. AP नहीं है। not an AP। 5th 7th देखिए, 7 क्या है? 0 minus 4 minus 8 minus 12। अब देखो A2 minus A1 क्या है? minus 4 minus 0 इसका इनका माइनस और A3 minus A2 क्या है? -8 बोलो सही है? -8 + 4 तो कितना आ जाएगा? -4 -4 So as Fifth A2 term minus minus A1 is equals to A3 minus A2. So it is an AP. With A is equals to 0 and D is equals to -4. A is equals to 0 and D is equals to -4. तो Fifth इसमें term में आपको minus A5 A5 निकालना है। A5 is equals to A plus 40. A5 is equals to 0 plus -4 into minus। ठीक है, ऐसे हर सवाल में आपको 5, 6, 7 टर्म्स निकालनी है। अगर मान लो पूछेगा वहाँ पर, तो इसमें आप क्या करोगे? 0 plus 4 into -4, तो क्या ये -16 है? और 0 plus 5 into -4, तो ये -20 हो जाएगा। यस सर। और 0 plus 5 into 6 into -4 -4, minus तो -24। बोलो सही है? नेक्स्ट देखो, अगर कांस्टेंट AP है तो उसमें D कितना होता है? कांस्टेंट AP है।
उसका डी की वैल्यू कितनी होती है? 0 जीरो। जैसे कि ये दे रहा है माइनस हाफ, ये तो करना ही नहीं था। कोई बात नहीं, माइनस हाफ। तो इसमें कैसे करेंगे? सर ये नॉट एन एपी होगा। एपी है ये, लेकिन AP इसका है। कांस्टेंट एपी है। 1 है ना? माइनस हाफ, माइनस हाफ, तो इट इज माइनस हाफ प्लस माइनस जीरो। सॉरी प्लस हाफ। A3 माइनस A2 क्या हुआ? वो भी जीरो। माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस हाफ। हाँ भी 0 जीरो। सो क्या A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के इक्वल है? यस सर। सो इट इज It is an AP with A is equals to minus 1/2 and D is equals to 0. ठीक है। अगर D 0 है तो A5 क्या होगा? Minus 1/2. और प्लस 4 इंटू 0 Yes sir. तो माइनस 1/2 हो गया। नेक्स्ट देखिए, ओके। सो नेक्स्ट इज 1 3 9 27 आपके लिए छोड़ दें। 9th तो आप कर लोगे ना, D का पता लगाकर। सर 10th भी हो जाएगा, क्योंकि 10th में प्रतिज्ञा हो D जाएगा। क्या होगा? हो जाएगा सर। A minus 2A minus A which is A। 5. बोलो कितना? Sir 5 के बोलते हैं. 5 है। कैसे? 2 5 में भी से कैसे? घटाओगे तो 5 है। 3 में से 2 घटाओगे तो 5 है। चलो 10th बता दे रहे हैं। सर ए तो होगा। A होगा ना सर। ए A 2A। सर D भी A होगा और A भी A होगा। तो बोलो A2 माइनस A1 क्या हुआ? A 2A minus A. और A5 A3 माइनस A2। A5 5A सो इट इज एन AP, it is an AP। 5A क्योंकि Sir, A2 minus A1 is equals to A3 minus A4, so it is an AP with A is equals to A, D is equals and to D A। is equals to A. and A5 equals to 5A. 5A। सो A5 क्या हो गया? A plus 4D। 4D सो A प्लस 4 इंटू A, Yes sir। 5A। तो 4A सर ये पूरा 5A। 5A। अब इसमें देखो 11 11th क्वेश्चन, A स्क्वायर इसी में सर मैंने दो और बार गलती की। A क्यूब और A टू द पावर 4 आया है। A2 माइनस A1 क्या है? A square minus B. क्या A अगर हम कॉमन ले लें तो ये A माइनस 1 है? हम्म, सर एक डाउट था। हाँ, सर ये पावर माइनस और प्लस कब होते हैं? कोई नहीं। पावर हाँ पावर माइनस और प्लस जब कब? multiply होता है. नहीं। मल्टीप्लाई में होता है। जब डिवाइड करते हैं तब मल्टीप्लाई में प्लस होता है, डिवीजन में पहले माइनस। एक ही वैल्यू तो होनी चाहिए, जब एक ही वैल्यू मिले तभी सब मैं सॉल्व नहीं कर सकते। समझ गया। अगर बेस सेम होता है तब तो पावर नहीं होता. अगर बेस सेम होता है तब पावर पावर अगर माइनस है A टू द पावर माइनस 2 है तो 1 अपॉन A स्क्वायर लिखो। बोलो बात सही है? उसको देख लेंगे। चल ये है ना। चल अब देखो A3 माइनस A2 Which is A क्यूब माइनस A स्क्वायर हुआ। अगर मैं A स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है? A माइनस फिर ये कॉमन लेना होता है। तो इसमें कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो आप उसमें से कॉमन ले लीजिए। सर अब क्या दे लो टेस्ट है? टेस्ट नहीं है। क्या कुछ गिर गया पेपर। राजेंद्र की कॉपी है। राजेंद्र को दे दें। सर वो वीडियो देखा क्या जो प्यूस ने भेजा था वो जूता वाला? सर आपने जो किया था उसको सुनी क्या था? प्यूस ने वो भी हम देख रहे हैं, जस्ट आप थोड़ा वेट करो। सर क्या चीज सुने नहीं क्या था? ग्रुप में भी सर हाँ वीडियो भेजा था ना ग्रुप में। ना कौन सा तो बोलिए A2 माइनस A1। कुछ
a2 minus a1 is equals to a3 अभी तो minus a2. it इसका is मतलब not है- an AP. अरे देखिए बटन सर not equal to का अच्छा साइन नॉट इक्वल टू लगाइए अब सारी बात यही करनी है, इट इज नॉट एन AP. एपी हाँ ओके 11th देखिए, चलिए 11 बताओ 12th देखो फिर. So this is root 2 और root 8 रूट 18 और रूट 32 रूट 32, तो इसे आप लिख लें रूट 2 और इसको रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसमें लिखे रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर लिखे रूट के अंदर 2 इंटू 4 इंटू 4. मैंने भी ऐसे ही किया सर. सो इट इज रूट 2. अगर मान लो 2 बाहर निकल आया जो कि जोड़े में है, तो ये कितना हो जाएगा, और जोड़े में 4 है, तो बोलिए a2 माइनस a1 कितना हुआ, 2 रूट 2 माइनस रूट 2. अगर रूट 2 बाहर ले लिया जाए तो अंदर कितना हुआ, अंदर रूट 2 अब a3 माइनस a2 बताइए, रूट 2 ही आएगा इसका भी. दैट इज 3 रूट 2 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस Which is 2 root 2. नहीं सर 2 root 2 रूट 2 यदि कॉमन ले लो तो क्या बचता है, root 2. 1. सो दिस इज रूट 2. इससे क्या पता चल रहा इससे है, कि D भी root 2 है और A भी root 2 है. इट इज एन एपी और A5 होगा 5 रूट 2 एन A ए का- पी A तो root 2 होगा. A5 बोल रहा ए हूँ इज इक्वल्स टू रूट 2 और डी कितना है, रूट 2 तो बोलिए a5 कितना आया, 5 रूट 2 5 root 2. 5 रूट 2 हम्म. सो रूट 2 root और 2 प्लस plus 4 into root 2. 4 रूट 2 सीधा 4. अब देखो root 2 into root 2. रूट 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या 1 प्लस 4 आ गया, रूट 2 कॉमन ले लो हाँ सर तो फिर ये कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 5 रूट 2. इसी तरीके से बाकी वैल्यू भी निकाल लेना. आगे देखो, नाउ रूट 3. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लोगों ने गलती की है, लोगों को अलजेब्रा में गड़बड़ी है, कॉन्सेप्ट में तो गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जहाँ रूट आ जाता है कुछ आ जाता है तो गड़बड़ करते हो. तो root सबसे easy होता है. स्क्वायर सबसे hard होता है. सो इसकी वैल्यू नहीं है. रूट 3, रूट 6, रूट 9, निकाल सकते हैं रूट 12. ये देखो, सो a2 माइनस a1. सर मेरा ये वाला सही हुआ. अब इन दोनों में इसे क्या लिख लें, क्या 3 इंटू 2 और माइनस रूट 3, क्या रूट ए बी को आप रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, तो क्या इसे रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, हाँ ओके, वो बात सही है. 6 ये रूट 6 को ये लिख लिया, और फिर इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं. अब रूट 3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या आया, अच्छा अब ये देखिए a3 माइनस नहीं है ये। a2, तो रूट 9 और माइनस रूट सर एक डाउट है 6, 3 सर इसे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, हाँ और इसे 3 इंटू 2. अगर रूट 3 कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचता है, तो क्या ये दोनों इक्वल लिख रहे हैं, तो इसलिए a2 माइनस a1. सर हाँ सर ऐसा हो सकता है कि a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 बट नॉट इक्वल्स टू a4 माइनस a3 ऐसा होता है, 3 टाइम्स का चेक करना चाहिए. आपने कराया सर था मैंने भी वही सेंटेंस लिखा इट इज नॉट एन एपी हाँ सो इट इज नॉट एन AP. तो आपने अच्छा काम किया है, इट इज नॉट एन AP AP. अब देखो मैंने इतना कुछ नहीं करा, मैंने बस वो सिंपल ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर. ओके, नाउ a2 माइनस a1 क्या है, 9 माइनस 1 क्या ये 8 है, यस सर. और a3 माइनस a2 क्या है, 16. दैट इज 5 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 1, और इट इज इक्वल्स टू 24. प्रतिज्ञा ध्यान दो, इन सब सवालों में तुमने बहुत गड़बड़ी की है, तो ऐसे सिंपली घटा दिया है. 9 होगा. हाँ? 9 होगा 1 स्क्वायर. 5 स्क्वायर. 9 स्क्वायर तो मतलब 3 स्क्वायर ना, 9 हाँ होगा तो 3 होगा. तो 9
तो कितना आया 16। क्या ये AP है? नहीं है। इस तरीके से नहीं है। A2 minus A1 is not equal to A3 A3 minus minus A2. A2. So So it is not an X AP. in B. not an AP. Not an यहाँ से मेरा सही है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 स्क्वायर, अरे और है। 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। सो A2 minus A1 को क्या लिखोगे? 25 minus 1 25 minus 1 is 24 और A3 minus A2 को 49 minus 25. Which is 24 24 49 minus 25 which is 24. हाँ तो बता दिया था। 24। सो इस तरीके से अगर आपको डाउट है तो अगले में भी देख सकते हो, वो भी 24 ही आएगा। हाँ। सो A2 हाँ आ जाएगा। सो इट इज एंड अगले क्वेश्चन में Where A is equal to 1 and B is equal to 24. 1 ठीक है एंड D is equal to 24. सो A5 A5 is equal to A plus 4D. One 1 plus plus 4 4 into 24 24. into 24. 1 plus 97. 97. सही है। आराम से बोलना था। बीच में रेस लग जाती क्या उसमें हमारी गाड़ी में? जो पहले बोलना चाहिए। चलो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 5.2 के एक्सरसाइज के 5.2 के ना 5.1 एग्जांपल नहीं कराऊंगी। बनाएंगे। सो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए क्या है? 15 दैट इज फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर तो ₹15 और अब 2 किलोमीटर के लिए 16 फेयर फॉर 2 किलोमीटर 16 रुपीज। फॉर एडिशनल किलोमीटर। 15 हाँ एक हर एक एडिशनल के लिए ₹8 और जुड़ता जाएगा। हाँ तो लिखना होगा। सो फेयर फॉर 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा? अच्छा 16 plus 15 16 plus 15 अब 2 किलोमीटर ज्यादा चले, 16 पहले होगा किलोमीटर ना। का तो ₹15 लग गया। ऐसा 9th में क्वेश्चन था ना, तो जैसे तुम 10 किलोमीटर चले हो तो पहले का ₹15 बाकी 9 का 8 के हिसाब से। तो इसी तरीके से 3 किलोमीटर चले हो तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 into 8। तो सर 16 तो बोला था सही। सही बोला आपने, तो ये ₹23 हो गया। हाँ और सर 16 होना चाहिए था ना। अरे तो 8 2 जा और ये समझ में नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। 5 2 जा 18 तो ₹33। यानी अगर जो आपकी AP है तो उसमें फर्स्ट किलोमीटर का आपका फेयर देखो, लेट 8 2 जा 16 देखो तो कितना आ गया? 31। सर फेयर मतलब सुनिए फेयर का मतलब किराया। तो अगर लेट फेयर टोटल फेयर इज Y रुपीज कितना है? Y रुपीज एंड द फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट X किलोमीटर किलोमीटर। एंड फेयर फॉर डिस्टेंस ट्रेवल में कितनी बताओ? डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं दिया है। इट इज x किलोमीटर। तो ये मुझे बताओ कि y इज इक्वल्स टू क्या होगा? अगर तुम x किलोमीटर चलते हो तो पहले किलोमीटर का तो Y चुपचाप तो 15 X दे दो। और प्लस x अब किलोमीटर। कितने किलोमीटर बचे? सर x into 15 ये ठीक बता रहे हैं कि एक कम कर दो किलोमीटर। जैसे 10 किलोमीटर चलते हो सर इस तो क्वेश्चन पहले में निकालना क्या है? सुनिए, अगर मान लो आप 10 किलोमीटर चले हो तो पहले का 15 दे दो। अब उस टैक्सी वाले से कहो देखो मेरे 9 किलोमीटर बचे हैं, इसका ₹8 के हिसाब से लेना, क्योंकि पहले किलोमीटर में तुमने AC ऑन किया, मीटर ऑन किया, चलो हम मानते हैं तुम्हारा खर्चा आया होगा, तो पहले में तुमने लगा लिया। और बचे कितने किलोमीटर? अब सर समझा। वो अगर X किलोमीटर चला तो पहले किलोमीटर का ₹15 देगा और जितने बच गए किलोमीटर उसके उसका 8 के हिसाब से तो x minus 1 कैसे आया? X minus 1 जैसे 10 किलोमीटर चले तो कहेगा ₹15 पहले किलोमीटर का और 9 किलोमीटर का लो 8 के हिसाब से। अरे एक करो ना सर 10 minus 1 अच्छा,
समझ आई बात की नहीं? हाँ। वो कहेगा मेरे 9 किलोमीटर बचे हैं, ये नहीं कहेगा कि पहले किलोमीटर का 15 और अब 10 का और लो। ऐसे बोलेगा? 10 चले हो ना, तो कहेगा पहले का 15 रुपए लो और बच गए 10, उसका 8 और लो। सही कहेगा। 9 बचे कि नहीं? 10 किलोमीटर चलोगी तो 1 किलोमीटर का 15 दोगी, फिर उसका फिर से 8 और भी दोगी क्या? ज्यादा पैसा तो नहीं है ना, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे? सर क्या नौ। पता अमीर समझ में आ गई बात की नहीं? सर, तो इसी तरीके से या सिंपली समझ में आएगा। पहले किलोमीटर का कितना रुपया दिया? बॉम्बे में ऐसा चलता है। फिर 2 चलोगे तो 15 + 8, अब एक और चलोगे तो 15 + 8 + 8, हर किलोमीटर का 8 रुपए जुड़ता चला जाएगा। पहले का 15, फिर जितने भी चलो 8 रुपए जुड़ते चले जाए, हर किलोमीटर पे 8 रुपए आ गए। समझ गया? हाँ तो कितना हो गया बोलो यहाँ? 31 अब तो लाइट आएगी फिर, क्योंकि सर, फिर ये उसपे शाइन इतने आएगा। वो नहीं आने दो, हम तुम्हें पिछला वीडियो भेज देंगे, क्योंकि इसके हमारे पास 2-3 पड़े हैं। सर सर देख ये लेंगे 80 पिछला। नहीं है। बिल्कुल चलाओगे जब आप थे तब एकदम रोशनी है। इसका मतलब पीछे से ऐसे बोल दिया तो भगवान जी अब नहीं आएगा। चलो इसको लॉक कर दो। सर ये 80 अब नहीं नहीं है। सर हम काम नहीं कर सकते सीधे A2 सर, ये देखिए, वापस आओ। move करके वो अब करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? 3। तो अब लिखो नाउ इट इज ₹15, ₹23, रुपीज 31, ये हो गया। अब जरा A2 - A1 निकालो। 8, तो 8 आ गया, और A3 - A2 निकालो। 8 8, So now A2 - A1 is equals to It is an A2 AP - with A15 and D8. So it is an AP with, ठीक है, A is equals to कितना हुआ? 15 और D is equal to 8. D is equals to 8। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? तो तुम जैसे बोला करो तेज ना, तो जैसे वो कलमा नहीं पढ़ते, अजान देते हैं, तो अपना कान बंद कर लेते हैं, फिर दूसरे का चाहे फटे तो फटे, तो पहले अपने कान बंद कर लिया करो। अब तुम्हारी तो बचत सर होगी। मतलब ये अजान का मतलब सबको बुलाना कि नमाज का वक्त हो गया, तो तो कान नमाज बंद में करके क्या करते तेज आवाज निकाली जाती क्या है बात है? कि आ जाओ, अल्लाह अकबर। सर आप चलाओ तो। हाँ? अरे नहीं सर ये तो क्या? समझ में आ गई ना बात आपको? हाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि शिवम अपना कान तो बचाए। तो इट इज एन एपी विद A15 है हाँ। और D8 है, तो अब हमें क्या चाहिए बताओ? अच्छा बस 8 से A5. अब क्यों ये एपी है वो बता दिया, हो गया, बस हो गया आंसर? समझ में आया गजेंद्र? क्यों बता, मुझे बताया नहीं. अबे ये क्या हाँ तो बताया? दिया, यही तो बता। अच्छा, ये बता. हाँ तो यही से तो क्या ये एपी है? तो हाँ ये एपी है। अब सेकंड Yes, it is an AP. सेकंड में कहना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, यानी अगर एक बार तुम इस सिलेंडर की गैस निकालोगे तो तो वो X- कह रहा है कि इसमें से सक्शन है, एक ट्यूब लगा दो तो इसमें से हवा खींच लेगा कि नहीं? हाँ। तो अब वो कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर। एक बार स्विच ऑन करोगे 1/4 एयर निकाल देगा, फिर से स्विच ऑन करो तो जो बची है उसका 1/4 निकाल। हाँ बच गया। क्या सर सर, जब फिर से सुनो। फोर। लेट इनिशियल वॉल्यूम कितना है? X इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी है, यानी इनिशियल गैस इसमें कितनी है बताओ? X. गैस प्रेजेंट X meter. इन X मीटर। सिलेंडर। X लीटर। सर वैक्यूम की क्या होती है? कुछ भी लिख दो आप, एक्स लीटर लिख दो या एक्स मीटर क्यूब। वॉल्यूम लीटर में भी होता है, और मीटर. और अगर डायमेंशन जानते हो तो मीटर क्यूब में भी। एक्स लीटर गैस थी, पहली बार जब उसने रिमूव किया आफ्टर फर्स्ट सक्शन कितनी गैस बची? 1/4 minus X. देखो। 1/4 नहीं X X minus 1/4. आफ्टर फर्स्ट सक्शन, जैसे ये बता रही हैं आनंदिता, वो गैस 1/4 माइनस X। और 1/4 X minus 1/4. ये सही ओ कह रहे हैं। हाँ X माइनस 1/4 सॉरी। ये सही बताने की कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ एक्स रिमूव हो गई। जितनी इसमें लीटर गैस थी उसमें से कितनी रिमूव हो गई? 1/4. 1/4. तो X क्यों लिखा सर आपने? जो भी हो, 100 लीटर तो 25 लीटर रिमूव हुई। नहीं X क्यों लिखा हमने? 1/4 ऑफ द गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर इज रिमूव्ड। अगर मैं इस कमरे में सक्शन लगाऊं
तो इस कमरे में 200 मीटर क्यूब एयर है, उसकी 1/4 यानी 50 मीटर क्यूब हट गई। जितनी भी होगी उसकी 1/4 हटी, तो बची कितनी? व्हाट इज द गैस रिमूव? अरे 1/4 कितने का भाई होगा? आप समझे, इस सिलेंडर में कितनी गैस थी? x। नहीं सर वो तो मैं क्या करूँ, x को लिखा हुआ इसीलिए 1/4 लीटर नहीं कह रहा है हटी, कह रहा है 1/4 ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज रिमूव। तो उसका 1/4 करोगे कि नहीं जो हट गई, तो x थी और 1/4 x की हट गई, तो बची क्या? 3/4 x। या तो इस कमरे में 3/4 बचे क्योंकि 1/4 तो निकल गया। तुम्हारा जितना खजाना था उसका 1/4 खजाना हट गया, तो 3/4 ही तो बचा। 3/4x। तो इसलिए कितना हुआ बताओ? 3/4 यदि मैं x कॉमन ले लूं तो ये कितना हुआ? 3/4x। 4 - 1 तो इट इज 3/4x। 3x/4 हुआ कि नहीं? फर्स्ट सेक्शन के बाद इतनी गैस बची। सर ये फैन ऑफ कर दीजिए। अच्छा। हाँ समझ गया। मतलब आपके पास x लीटर गैस थी और सेक्शन जब हुआ तो इसमें कितनी गैस इसने रिमूव कर वो दी? 1 कैसे आया? 1/4x, 1/4 इतनी गैस अरे remove ऐसे कर दी। नहीं वो 1 कैसे है? 1 - 1 अगर कॉमन ले लो तो 1 - 1/4 अच्छा। है, सही है। अच्छा, अब जो गैस बची है, अब बोलो इस आपके सिलेंडर में कितनी गैस बची है? 3x/4। 3x/4 बची, उसमें से भी 1/4 अब ये निकाल। जो ट्यूब है माइनस 1/4x। इसका 1/4 पार्ट निकाल लेगा क्या? नहीं, हाँ। कहेगा जितनी हम तो मैं उसकी 1/4 हमको दे अब दो। इसको इंटू करके माइनस कर। समझ आई बात कि नहीं? कह रहा थी इतनी, मैं इतनी निकालूंगा। सर सुनिए। अब फिर से सर, समझ सर, हाँ। सर, 3x/4 - 1/4 3x/4 यही है। होगा ना? हाँ। अब 1/4। मतलब जितना तुम कमाते हो, तुम थोड़ा कमाते हो, इंटू करो। 1/4 हफ्ता निकालो, चलो मेरी टोपी में डालो। बेटे तो हफ्ता देते हैं कि नहीं बम्बई वाले गुंडे? हाँ। तो जितना अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो तो उसका 1/4 दो, कम कमा रहे हो। हाँ बोलो। सर ये 3/4x को क्या करना है फिर? उसमें से वो कहेगा जितनी भी गैस है, क्वेश्चन कहेगा जितनी भी गैस है उसका मैं 1/4 निकाल लूंगा। वापस निकालेगा। जितनी बार स्विच ऑन करोगे, स्विच है ऑन किया उसकी 1/4 निकालो, फिर स्विच ऑन करो, अब जो बचेगी उसकी 1/4 निकालो। तो इस और दूसरा निकाल के ले जाना। बार-बार switch on। हाँ, बोलो बेटा। सर 3/4x - 1/4x। 1/4 ऑफ द गैस प्रेजेंट। सर उससे नहीं मतलब है कि शुरू में कितनी बची थी, अब कितनी है हाँ उसका 3x/4। सर अब इसका 1/4 था। हाँ, सर इसका क्यों निकालेंगे, इसमें क्या लिखा है, इसका भी निकालो। तभी तो एपी बनेगी। एपी जनरेट तो करोगे। 28182। सो आफ्टर सेकंड सेक्शन गैस लेफ्ट गैस लेफ्ट x नहीं 3x 3x/4 यानी इनिशियल गैस माइनस गैस रिमूव। नहीं, ये yes, इनिशियल गैस है। 3x/4 - 1/4 into 3x/4 1/4 और 3x/4 3x/4 बोलो हाँ। खुशी, ये रिमूव हो गई, इतनी गैस तो निकल गई ना 1/4, और ये शुरू में थी तो इतनी जब हट गई तो जो बचेगी वही लिखोगी कि नहीं? तो अब मैं क्या इसमें से 3x/4 कॉमन ले लूं? सर वो into क्यों किया? क्योंकि उतना ही है। उतने का 1/4 है। जितना तो बचा सर उतने- ऑफ होता है ना 1/4। ऑफ का मतलब into ही होता है। ऑफ इंटू हाँ। 1/4 ऑफ x यानी 1/4 into x। इसमें बहुत भी ऐसे ही बताते हैं। ठीक इज है। इक्वल्स टू ये समझ में आया? अच्छा 1 - 1/4 की वैल्यू अंदर से क्या आई थी? 3/4 देख लो, अच्छा हाँ। यहाँ से क्या आई थी? x into 3/4। 3/4, तो इसमें भी मैं 3/4 लिख लूं? सर वो 3/4x क्यों लिखा? 3/4 कॉमन ले लिया दोनों में से। सर वहाँ पे ऊपर सर आफ्टर सेकंड सेक्शन गैस सेकंड सेक्शन के बाद सर 3x माइनस 3x/4 3x/4 1/4 बोलो पहले सेक्शन के बाद कितनी गैस बची थी? 3x/4 इतनी बची थी। हाँ। अब इसमें से जब सेकंड सेक्शन कराया तो कुछ और निकली होगी हाँ वैक्यूम पंप ने, तो कितनी निकाली? इतनी, इतनी कैसे निकली? उस जितनी थी उसका 1/4 निकाल लिया, इतनी तो बची थी। अब फिर से बटन ऑन करो, 9x/16 जितनी भी होगी। 9x/16 जब मैं तुमने इस कमरे का बटन पहली बार ऑन किया 50 लीटर चली गई, 200 लीटर थी, फिर से ऑन करोगे कहेगा अच्छा 150 लीटर है, अब मैं 150 का 1/4 जो बचा है निकालूंगा। उसमें वो नहीं कहेगा कि तुम्हारे पास शुरू में जो 200 थी कि अब हम और फिर से 50 निकालेंगे, 4 बार में कंगाल समझ कर। समझ आया? यानी शुरू में 200 थी, 1/4 निकाल ली, अब कितनी बची?
150। अब जब स्विच ऑन करोगे वो कहेगा 150 का 1/4 दो हमें। सर मतलब 50 नहीं लेगा, इसमें ज्यादा नहीं लेगा 50। 150 का 1/4 कितना होता है? 150 का तुम्हारे पास 150 बची तो कहेगा अब 150 का 1/4। 55 नहीं, तो ये कितना 35 हुआ? 35 4 3 जा 12 और 30 बचा, तो 30 का मतलब 35 37 पॉइंट समथिंग ऐसे लेगा। अब फिर जब इतनी ले ली और 150 तो बची होगा कितनी? ना 37 कितनी बच जाएगी बताओ? 37.5। तो जो बचेगी तीसरी बार उसका 1/4 लेगा। जो गैस बचती जाती है, समझ में आया? इतनी बची थी, इसका 1/4 ले लिया, 1/4 जो बची थी समझ में मैं आया ना? बताऊं अब ये देखो तो कितना आया? 9x/16 3x/4 इंटू 3/4, तो ये कितना आया? ये समझ में आ गया? सो इट इज आफ्टर सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन के बाद कितनी गैस बची? 9x/16 यही है। अब थर्ड सेक्शन में इसमें 1/4 इंटू कर देंगे। अब ये देखो तीन तो आपके एपी को किसकी बताने को बोल रहा ये है? एपी नहीं अथी है। चेक कर लें। एक मिनट चेक कर होगा होगा सर अब थर्ड सेक्शन में 9x/16 माइनस 1/4 इंटू 9x/16 है ना? नाउ गैस लेफ्ट आफ्टर थर्ड सेक्शन ये भी सर, 9x/16 अरे तीन तो है ना प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं लिख रहा है, वो कह रहा है कि गैस लेफ्ट, गैस रिमेनिंग आफ्टर सेक्शन, उसके 3 टर्म चाहिए। सो 9x/16 9x/16 बची है, तो कहेगा 1/4 अब तुम्हारे पास जितनी Into गैस है 9x/16 1/4 हमें दे दो। तीसरी बार वो हफ्ता लेने आया, सर फिर वापस 9x/16 तीसरी बार हफ्ता लेने आया, कहा अभी अब कितना बचा? लो 1/4, जितनी बार आता है 1/4 तो लेके ऐसे जाता तो फकीर करके छोड़ेगा। फकीर नहीं करेगा, कुछ ना कुछ हमेशा बचा ही रहेगा। सर लेकिन फाइनाइट एपी भी होता है। हाँ अब ये देखो तो बेचारे को वो भी ले लेगा। वो हमेशा 1/4 ही लेगा, तुम्हारे पास छोड़ 9x/16 ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ 3 वो 4 इसीलिए वो धंधा अपना बंद नहीं करेगा और जितना ज्यादा है। से ज्यादा कंगाल हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद ये सही है। हाँ अब देखो गैस लेफ्ट इन सब्सिक्वेंट सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन, फिर वो कटेगा नहीं। कटेगा भाई। यानी लगातार फर्स्ट सेक्शन, नहीं, सेकंड नहीं। सेक्शन, थर्ड सेक्शन। अच्छा। तो कितनी गैस लेफ्ट हो रही है इन अच्छा। सब्सिक्वेंट सेक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन? पहले सेक्शन के बाद पहला सक किया, दूसरा सक किया, तीसरा सक किया, तो हर सक करने के बाद कितनी गैस बची? सो गैस उसको भी लेफ्ट, सर्च कर लेगा। हाँ जितनी बार तुम शक करोगे किसी पे, सो दैट इज द गैस लेफ्ट। तो गैस लेफ्ट, ठीक है, इन सर नहीं होगा ये भी। सब्सिक्वेंट एपी नहीं। sections starting from first section। एपी नहीं। क्या क्या है बताओ? सर -3x/16 आया और -9x/64। लीटर, और दूसरा क्या आया? 9x/16 Minus 9x फिर वो आया 27x। सर -3x/16 सही है। इतनी इतनी गैस बची। अब जरा A2 - 7 निकालो। सर डी ले निकाला आपने। अच्छा हाँ अरे अभी तो चालू है। A2 - 7 एकदम चालू है। सर ये गैस बढ़ रही है या फिर कम हो रही कम है? होगी, 1/4 दरबा निकाली। आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, वो छोटा और कम नहीं हो रही। सो X2 A2 - 7 क्या हुआ? सर -3x/16 ये देखो 3x/4 कॉमन लो, तो क्या है 3/4 बचा, -3x/16 हाँ तो सर। कितना बचा? 1/3 1 नहीं -3x/16 ये ठीक कह रहे हैं। 4 अरे सर कॉमन उसको लो, इंटू तो करो -3x/16 सर। -3 सर माइनस। अच्छा इतना क्यों बड़ा करते हो? सीधा ऐसा कुछ लोगों के लिए किया अच्छा है, 2 स्टेप में कर दिया। जिससे समझ में आ जाए ना। समझ में आ रही बात? इस A2 - 7 किया तो इससे 3/4 यहाँ से आया, 1 आया, फिर एलसीएम ले लिया, ठीक है, निगेटिव में आया। अब देखो कैसे सर देख अच्छा और इसका आएगा और -9x/64 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 जो कि कट हो गया वही बन जाएगा। -9x/64
नहीं बनी 9 ओके सो दिस इज 64 9x by 16, तो क्या इसे 3/4x लिख लें? 72. बोलो। -9x by 64 तो ये कितना आया? minus 9x by 16. सो इट इज 3 - 4/4, -9x by 64 तो 9x by 16 into -1/4, so minus 9x by 64. तो इस तरीके से हमने क्या देखा? सर वो कटेगा नहीं? हैं? कटेगा नहीं वो? काट लो, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लो। So it is not an AP. It's not an AP because D is varying. सो डी नहीं होता है जब तक वो अभी डी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। आनंदिता बार बार डी ना लिखा करो जब तक डिक्लेयर ना हो, ठीक है? सो इसलिए A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2। हाँ, So ये निकाला क्यों फिर नीचे वाला? अब ये पता करना सर, था। हमें तो सिर्फ 3 गैसेस चाहिए तो वो तो हमने निकाल लिया। हाँ तो 3 हमने निकाली 3 सर, सेक्शन में, और मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ये अमाउंट कांस्टेंट आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। सर मैंने भी तो सर ये लाइन का मतलब क्या तो गैस ये लेफ्ट के क्वेश्चन में सब्सिक्वेंट दिया से निकालना है। हाँ, कांस्टेंट निकालना नहीं है। ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं। पूछ तो सर ये निकालना जरूरी है। AP निकालना जरूरी है। ये पता करना है। देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो प्रोग्रेशंस कितनी तरीके की होती हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट 3 1 भाई आप ये अरिथमेटिक देखो प्रोग्रेशन शायद। एपी जीपी एचपी AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ग्राफिकल ये सही कह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन, ठीक है? ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक, अच्छा तो फिर हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेशन ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इसमें हार्मोन्स कहाँ से आ गए? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये संगीत में इस्तेमाल होता है हर चीज की जानकारी। मतलब आप ये देखिए म्यूजिक, या तो ये सितार बजाते होंगे, ये तो इन्हें इतना कैसे पता, हर चीज इन्हें मालूम चल रही है। सो इट इज ए, सर संगीत में कैसे होगा? तो उसमें कैसे ये एपी समझ में आ गया? हाँ। अब इसमें क्या होता है? ए आर, अच्छा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, यानी इसमें A2 अपॉन A1 निकालो जरा, A2 upon A1 इसमें AR by A तो कितना आया? R और A3 अपॉन A2 निकालो जरा, AR ऐसे एक इसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है जबकि इसमें कॉमन रेशो। अरे R है ना समझ आया? सर इसमें क्या कॉमन होता है? इसमें सुन लोगे, कॉमन डिफरेंस इन कॉमन इसमें जोड़ने पे अगली टर्म आती है, इसमें मल्टीप्लाई, बार बार आर मल्टीप्लाई करने इसमें पे अगली कॉमन टर्म क्या होता आई, है सर? आपने क्या बोला? कॉमन रेशो। हाँ रेशियो और ये सर कैसे? इसमें R ये रेशो आ रहा है ना, और कैसे आया? A2 by A1 किया, GP A2 by, अभी उनका प्रश्न का उत्तर दे दें फिर हम आगे चलेंगे। तो ये क्या है बताओ? कॉमन रेशो। इन्होंने कहा क्या हर प्रोग्रेशन एपी है, और अगर हमारे पास एक प्रोग्रेशन निकल गई तो वो एपी क्यों नहीं है? तो मैं वही बता रहा हूँ, प्रोग्रेशन कई तरीके की होती हैं। अभी इसके आगे भी हैं, बीएससी में जाओगे 3 और बढ़ जाएंगे, फिर एमएससी में और बढ़ जाएंगे, फिर फिबोनाची सीक्वेंस आ जाएगा। फिबोनाची आपके में भी दिया खरगोश बने हुए हैं। तो अब जरा देखो कि ये से गाजर है ना, फिबोनाची सीक्वेंस दिया है, वो हम अलग से बताएंगे। ये समझ में आ गया? ये रेशो है, समझे आदित्य? अगली टर्म कैसे आती है? मल्टीप्लाई करके, और इसमें अगली टर्म कैसे आती है? प्लस करने पर। ये देखो सर इसमें इस चैप्टर में है 1/1 1/2 देखो वो सही बता रहे हैं, 1/3 1/4, यानी नीचे नीचे एपी चले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया? सर तो इसमें हार्मोनिक का मतलब है कि ये हार्मोनिक्स ये संगीत के सुरों के लिए इस्तेमाल होता है। सर ये लिखना है या फिर साउंड वेव सर ये हमारे सिलेबस में या लिखना है? सिलेबस में आपको मतलब है तो लिख लीजिए कि इतनी तरीके की प्रोग्रेशंस हैं। नहीं सर हाँ। सर ये इस बुक के अंदर है तो वो लिख लेते हैं। यानी ये जैसे आपने देखा कि इन्होंने पकड़ लिया, इन्होंने बोल दिया कि सर इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करो, अगला आ रहा देखो ये जीपी है, अभी सबसे पहले बोला इन्होंने, और तुरंत इन्होंने 3/4 के अगला आया, हाँ उसको 3/4 फिर के 3/4, तो ये कहें सर ये तो जीपी निकल गई, हम लोग एपी के चक्कर में थे। देखो है कि नहीं?
इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये नहीं आया, और इसमें 3/4 से करो तो क्या ये नहीं आया। आएगा। तो बोलो हम चाहते थे एपी और पाई क्या गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी पाई नहीं गई। लेकिन हमने फॉर्मूला तो एपी का लगाया ना। फार्मूला नहीं लगाया, कोई एक सीक्वेंस बढ़ रहा है, अब हमें जांच करनी है कि क्या वो एपी से बढ़ रहा है कि जीपी से बढ़ रहा है कि एचपी से। एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है ना, तो वो तो आपको जो आपने ऊपर जो किया वो तीनों ही चीजों में लगेगा। अगर हमें थ्री ये टर्म्स निकालनी होगी तो ये आपकी एक प्रोग्रेशन है। अब इसको आपको पहचानना है कि इसमें डिवीजन में सेम आ रहा है कि ऐड करने पे सेम आ रहा है। आप डिवाइड करके देखो 3/4 आ रहा है। अरे हाँ बोलो। तो सर अगर हम जीपी निकालेंगे तब भी यही चीज करके निकालेंगे। ये नहीं कह सकते हो कि जीपी निकालेंगे, मतलब जैसे अभी अगला क्वेश्चन क्या है, कोई तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है बैंक में। हाँ। अगला क्वेश्चन भी वही है। तो उसमें जब तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, क्या 100 रुपये जमा करो और हर साल 2 रुपये मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहले साल 2 रुपये मिला 100 पे, तो अगले साल तुम्हें 102 पे मिलेगा इंटरेस्ट। सर ऐसा होता है? हाँ, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर 204 पे फिर मिलेगा। 104 रुपये हो जाएगा, फिर अगले साल 104 पे मिलेगा, तो वो जीपी बन जाएगी। तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने कहा कि सब्सिक्वेंट किलोमीटर पर 8 रुपये लगेगा, तो वो एपी निकली। एक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन किसी न किसी डेफिनेशन पर बढ़ता है। प्रोग्रेशन किस पर बढ़ता है? अब वो डेफिनेशन हो सकता है मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आए, और यह हो सकता है ऐड करने से आए, या फिर रेसिप्रोकल में ऐड करने से आए। रेसिप्रोकल में ऐड करने से आए तो हार्मोनिक, जैसे 1/3, 1/5, 1/8। सर रेशियो में है तो और अगर मान लो मल्टीप्लाई करने से आए, आर मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगला आ रहा। इसमें देखो अगली टर्म कैसे आएगी, 3/4 को मल्टीप्लाई करो जरा, आ जाएगी। इसमें करो 3/4। हाँ सर। आ जाएगा। तो बोलो जीपी हुआ कि नहीं, और उसका कॉमन रेशो क्या हुआ? सर इसमें क्या 3/4 3/4 से करो, यही आएगा। सर एक हार्मोनिक समझा दो, इसमें कैसे इनको हो सकता है? तो ये जीपी है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कुछ नहीं है, जैसे 1/2, 1/5, 1/8, 3 का अंतर, नीचे एपी चले डिनोमिनेटर 1/11, नीचे एपी चले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गई बात? सर एपी में डिफरेंस कौन होना है? सर इसमें ऊपर भी डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। सर एक चीज और पूछनी जीपी है। में क्या कॉमन होना चाहिए? हाँ रेशियो कॉमन। ऊपर भी तो ले सकते हैं, -2, -5, -8, -7। ले लो, वो अभी हम आपको सिखा नहीं सर रहे एक चीज हैं। पूछनी है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिलेबस है क्या? अरे नहीं अरे कुछ नहीं, अभी बड़ी क्लास में जाओगे। अरे देख सिलेबस में कहाँ, जब पढ़ोगे अभी आगे की क्लास में जाओगे ना, एक एक करके पढ़ोगे। सर हमारा सिलेबस ठीक है, अभी करा रहे हैं। सर अभी मैथ्स में भी सर सर मैथ में तो आप हमारे स्कूल से आगे चल रहे हो। सर 7 चैप्टर आ गए हैं। सब हम आपको करा देंगे। इनको आनंदिता को एक दिन में हमने ह्यूमन आई करा दिया, सर एक दिन में कितने चैप्टर? एक घंटे में, 1.5-2 घंटे, तो कोई दिक्कत सर नहीं। सर हमारे सर हमारी मैम ने सर आप पर बताया। तो हम आप सुनिए, हमारे से तो पकौड़ा पसंद है। हमारे सर आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। बातचीत करने से कुछ नहीं होगा। बातचीत करोगे, हमारे सर ने ये बताया, वो अपने सर से, ये बातचीत से कुछ नहीं Yes, होगा। sir. आगे बढ़ने से ही होगा ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सो इट इज नॉट एन एपी। क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसमें माइनस में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है। तो इतना लिख दें, बोलो इतना ही समझ में आई बात। सो इट इज नॉट एन, टेस्ट में भी क्या टाइम निकल सकता है? ठीक है, इट इज नॉट एन एपी। अगला देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well After every after every meter of digging, when its cost is ₹150 X for the ले first लेंगे। meter and rises 50। पहला मीटर बहुत हार्ड होता है, उसमें सड़क भी होती, सब कुछ, और फिर मिट्टी सॉफ्ट होती जाती है। होता है। तो बताओ कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर डिगिंग। सर 150 सो कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर 150 रुपीज। डिगिंग इट इज ₹150। अब उससे कहो कि मेरे 2 मीटर खोद दो, सर 150 प्लस तो 200
200 रुपए हो गया। और अगर मान लीजिए आप उससे 3 मीटर हो जाते हैं, 50 रुपए सब्सिक्वेंट मीटर का ले रहा है। अच्छा सर वो खोदने के पैसे भी दे रहे हैं। पैसे भी, पैसे आपको देने, मिट्टी भी नहीं देगा। 250 रुपीज 150 प्लस 50 प्लस 50 या 2 into 50 250 तो कितना हो गया? रुपीज 150 प्लस 100। सर पहले में खोदना मुश्किल है। पहले में लिथोस्फीयर होती है तो ये होता है, तो रुपीज 250 हुआ तो आपकी ये भी बन गई सब्सिक्वेंट। सो द कॉस्ट फॉर सब्सिक्वेंट डिगिंग, जैसे एक बहुत अच्छा फिलोसफर था दर्शन शास्त्री, तो उसने एक शायरी पढ़ी, यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है, यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा। भूल गया आगे, लोगों ने कहा इरशाद इरशाद, कितना बढ़िया बोला, आगे बोलिए। बोला यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है, जहाँ नहीं खुदा वहाँ खुदवा देते हैं। तो वो खुदवा रहा है। अब यहाँ पे समझ में आई। सो कॉस्ट फॉर 50 रुपए देके डिगिंग फॉर सब्सिक्वेंट मीटर, कॉस्ट 50 रुपए देके हर एक मीटर खुदवा रहा है। हाँ कौन देता है सर पैसे? डिगिंग फॉर जो खुदवा रहा है। सर आपने भी अपने घर में खुदवाया। मीटर, कॉस्ट फॉर डिगिंग और सब्सिक्वेंट मीटर स्टार्टिंग सर फ्रॉम ये फर्स्ट मीटर, subsequent क्यों लिखते हो सर? यानी लगातार, यानी सब्सिक्वेंट का मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये नहीं कि एक के बाद 3 और फिर 5। स्टार्टिंग फ्रॉम एक के बाद 3 और 5 मीटर। फर्स्ट मीटर, वो एपी तो वो कितना हुआ बताओ? सर ये इतना आसान है। हैं? इतना आसान है। आसान नहीं है, अगर आप खुदवाने जाएंगे बहुत महंगा है। खुदवाने जाने में मेहनत है। सर आपने खुदवाया था ना। सर आपने खुदवाया था ना, आपको आसान लगा। ऐसा नहीं है, राजस्थानियों से पूछो कान छिदवाने जाते हैं कितने। लड़कियों से पूछ लो ना सर। किसकी काम की दिन है? मेरे विशाखापट्टनम में मेरे- ये देखो, तो बोलो A2 माइनस A1 कितना हुआ? तुम लड़की हो। तो मैं 50 मैं चित्र हाँ मैं बीमार था इससे। सर गेम 50 ओके, तेरे भाई को बोल कितना आ गया? अब देखो आवेदन भेजेंगे आपके पास शुभ पहने का, सर दिस देखो इज 80 तेरे से बोल दो बस। अरे यार उसको तो पीछे बैठा देंगे। इक्वल्स टू सो इट इज And AP and with A is equals to क्या? जो भी हो पर D तो 50 है। ए यहाँ से 150 150 और D 50। ठीक है। अच्छा आप फोर्थ देखिए, सर बस इतना था। हैं? आप इनका टेस्ट लोगे अभी नहीं लेंगे कभी। हाँ आज कभी ही लेना नहीं। पर आज सर पूरा चैप्टर करा दो, 5 आधा मिनट घंटा का रहते हैं, पूरा चैप्टर देखते हैं कितना होगा, समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन पढ़ो। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर एवरी ईयर every year when 10,000 is deposited at compound interest। अभी आपको बताया था कि 100 पे 102 होगा तो अगले साल 102 पे मिलेगा, तो उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब जरा देखो, सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है दूसरा क्या होता है? Simple interest। सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो सर कॉमर्स में आता है ना। जरा देखें कि अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना होगा। X नहीं निकाल सकते हैं ना। आफ्टर परसेंट दिया गया अमाउंट दे दो। फर्स्ट ईयर। 800 रुपए। अच्छा अब ये बताओ, मान लो 10,000 रुपए है और 8% 800 8% आपको मिल रहा है, 800 तो अब आप ये देखिए कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 8% 800 डिवाइडेड बाय 800 होगा। हमारा इंटरेस्ट रेट इनटू 100 होगा सर। प्लस 8%। सिर्फ ऐसे कुछ 10,000 सुनिए, सर एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए। ये दिखा दे। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट P है। हाँ सुनो, अभी मैं प्रिंसिपल अमाउंट क्या ले रहा हूँ, सिर्फ प्रिंसिपल रेट और टाइम। ये बताओ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? PI by 100
ये सबको पता है क्या? हाँ Yes, सर ये sir. 7th में पढ़ा था शायद। हाँ 7th में आया था 6th या math। 7th में पढ़ा था। सही है? I equals to P RT। अच्छा, अब एक साल बाद तुम्हारा कितना पैसा होगा? 10,000 है, हाँ। और जो इंटरेस्ट मिले 800 रुपए वो भी तुम्हारा, तो 10,800 हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया। समझ में आएगा? आपने इतना पैसा जमा किया, हाँ और मान लो आपको 1 साल का इंटरेस्ट चाहिए, तो टाइम 1 साल हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8, यानी 8 रुपए प्रति 100 पे मिलता है। जरा सुनो, तो यू आर गेटिंग 8 रुपीज, कितना मानते हो? 8 रुपीज मानते हो? सो वी गेट, इससे क्या निकलेगा सर? जो रेट है 8 रुपीज, कितना रेट है बताओ? 8 रुपीज, वी गेट 8 रुपीज पर 100 रुपीज। 8 रुपये पा रहे हो ना? 100 रुपए पे कितना मिल रहा है बताओ? 8 रुपए। वी गेट फॉर ईच 100 रुपीज। 8 रुपए। अगर 100 रुपये पे वी गेट 8 रुपीज मिल रहा है। अच्छा अच्छा बोलो, अब P रुपए जमा करोगे तो कितना मिलेगा? PR PR। फॉर P रुपीज। तो PR। तो पहले 8/100 नहीं करोगे कि 1 पे कितना मिला, तो P पे कितना मिला। अब ये तो 1 साल में मिला। सर ये P क्या है? P का मतलब प्रिंसिपल Principal, अमाउंट, principal। जितना तुमने जमा किया। तो हम कह रहे हैं हम तो 10,000 जमा करेंगे, 100 पे इतना दे रहा, तो बोलो 1 पे कितना देगा? क्या 8/100? सुनो जरा, कि 100 रुपए पे कितना रुपए दे रहा है साल में? 8 रुपए या 8 रुपए दे रहा है। तो आप कह रहे हो मैं तो P जमा करूंगा 10,000, कितना जमा करूंगा? तो बोलो 100 पे 8, तो 1 पे कितना? 8/100। आप कहोगे अच्छा 1 रुपए पे कितना दोगे? 1 पे कितना दोगे? वो कहेगा 8/100 दूंगा। फिर आप कहोगे अच्छा P पे कितना दूंगा? तो कहेगा 1 पे इतना, तो P पे इतना। फिर है ना? अब आप कहोगे नहीं अच्छा मैं 4 साल के लिए जमा करूंगा, तो कहेगा 4 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ PRT होता है। टाइम की So जगह for periods कर दो। P money सर and जो for T होता है T सर वो years, years के लिए होता है। तो अब वो क्या करेगा बोलो? T years के लिए into तो T, कहेगा into- टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। into 4 साल रखोगे, हम 4 साल तक देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? Into T। T/100 हुआ कि नहीं इंटरेस्ट? अच्छा ये तो फॉर्मूला बनाना इंटरेस्ट का, ये इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। हाँ। जैसे आपका भैया ये कैसे आया, ये मिटा दो, कंफ्यूजन हो रहा है, वो समझ में आ गया। ये आ गया। तो दिस इज द फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ये किसके लिए फार्मूला हो गया? फॉर सर ये आपने बनाना सीखा है ना? भाई हमने बनाया क्या? फार्मूला भूल जाओ तो कम से कम अपने माइंड से कर तो लो। PRT पर सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब मैं आपको बनाना बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ से, जिससे कि आगे यूज हो सके। तो पहले P ले रहा हूँ, सुनिए, ये मुझे बताओ। सर लास्ट वाला हाँ मिटा दीजिए। चल। इधर देखो, 1 साल बाद तुमको कितना पैसा देगा? कहेगा तुमने P जमा किया था 8 रुपए। और 8 और इंटू 1, T नहीं लिखेगा वो। कितना लिखेगा T की जगह? 1 लिखने वाला। कह रहा आफ्टर 1 ईयर तुम बोल रहे हो, 800। तो फिर वो कितना लिख देगा बताओ? P प्लस ये सर 800। P यार इंटू। into 1/100। देखो ना 10,000 से 2 आप उससे कहोगे हम 1 साल बाद निकालने आ रहे हैं पैसा। दिखाना हाँ 1 साल बाद हमें दे देना, मेरा 10,000 देना, तब तो उसको सुनो। 10,800 रुपए मिलेंगे। 10,000 देना मेरा, और जो ये फार्मूला है उसके हिसाब से मैं दे देना। तो T की जगह मैं रखूं कि नहीं रखूं? तो 1 साल बाद उसका पैसा कितना हुआ? 800। 10,000। वो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अब इसे छोड़िए। P प्लस PR/100 हुआ। PR/100। हाँ P को 1 रखा है। हाँ। अच्छा अगर मैं P कॉमन ले लेता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है? 8/100। 1 प्लस अच्छा। क्या अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1 साल के बाद? इज द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये 1 क्या? साल बाद का पैसा है, 1 Principal साल बाद का दो। अब मेरे पास 10,800 है, अब अगले साल इसी पे देना इंटरेस्ट, हमें 800 पे भी चाहिए, और नहीं देते हो तो मैं बैंक बदल दूं, तो मतलब 10,000 वहाँ का 10,800 जमा करूंगा, वो देगा। तो मतलब 10,800 वो कहेगा नहीं यहीं रखो। हाँ बोलो। तो मतलब अब 10,800 पे और 8% चढ़ेगा, जितना हाँ। अमाउंट बढ़ेगा उस पे भी चलेगा, 8 उसको साल कंपाउंड सर इंटरेस्ट। आगे- सही है। सर वो PR सही है? दिखाना नहीं पड़ेगा। अब जरा देखो, सर वो 100 क्यों आया? सुनो है, सर क्या बोल रहे आप? हाँ 1 साल बाद उसका कितना पैसा होगा? जो तुमने जमा किया वो, और जो इंटरेस्ट उसको हमने उसमें सर टाइम जरूरी है 1 ईयर तो 1 साल बाद तो 1 ईयर लिखोगी। नहीं, अगर हमने 2-3 साल तो अब 1 साल बाद तुम्हें दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा भाई, 10,800 पे उसका फिर मिलेगा, सेकंड ईयर में निकाल। तो उस पे अब हम निकालेंगे अगले साल।
सर सीधे कैसे 2 लगा दो? सर ये पीआरटी में तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अच्छा तो तुम 1 साल बाद जो होगा उस पर लगा, नहीं हमें तो 3-3 महीने पे निकाल के दो। तो कहेगा 3 महीने बाद 250 होगा, आप 250 पे हम देंगे। उसको कहते हैं तिमाही कंपाउंडेड है। ये ज्यादा फायदा है। सर बैंक में होता है समझ आएगा? हाँ, वो कहता है एक होता वो कहेगा कि एनुअली कंपाउंडेड है। जब पापा जाते हैं पूछते एनुअली कंपाउंडेड है कि हाफ ईयरली, कहेगा सर हाफ ईयरली है। नो नो, वहाँ तो पीएनबी में तो तिमाही कंपाउंडेड है, 3 महीने में जो होता है उस पर देता है ब्याज। समझ आई बात की नहीं? ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस पर है? एनुअली। Annually। तो मतलब ये गंदा बैंक है। गंदा बैंक। सर 100 एनुअल जो होगा उस पे देगा। समझ में आई? सर ये नीचे 100 क्यों आया पीआरटी? यहाँ तक समझ में आया? सर पीआरटी के नीचे 100 क्यों आया? 100 बताया ना, 100 रुपए पे आज इंटरेस्ट 1 रुपए पे 100 चीजों का दाम इतना, तो एक चीज का दाम तो R/100 नहीं काटोगे, फिर इतने का दाम P का तब P से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक नियम है ना, यूनिट फैक्टर मेथड। आप और हम सर अगर 200 रुपए पे आर होता तो 2 R/100 into R/100 पे रेट निकाल लिया कि 1 रुपए पे कितना रेट, फिर P रुपए पे कितना रेट, 100 से डिवाइड करोगे वो तभी तो 1 रुपए पे रेट चाहिए। अगर एक एक्स है। 1 रुपए पे रेट नहीं पता चलेगा तो क्या फिर P रुपए पे निकाल पाओ? हाँ सर। 100 से कैसे सर निकाल क्वेश्चन में तो था कि समझ में आई बात की नहीं? तो एक भाई 100 केले का दाम इतना है और तुम चाहते हो कि हमें 350 चाहिए, तो पहले एक केले का दाम तो निकालो, महंगा है वो। तो 100 से डिवाइड करो और फिर 350। ऐसा करोगे कि नहीं? हाँ सर सिर्फ चीकू बोलो, में समझ में आई? निकाले। 100 वाला नहीं नहीं है। सो ये देखो, फॉर 100 बनाना का कॉस्ट क्या है? सर 100 बनावा 200 ₹25। 100 बनाना 100 बनाने का। अब वो मुझे कह रहा है सर ठेले का नाम बताओ। सर 100 की जगह 200 नहीं, लोगे। ऐसा रेट है ना, रेट परसेंट में होता है। वो कह रहा है R%। इसका मतलब समझते हो? प्रतिशत। हर 100 रुपए पे तुम्हें 8 रुपए मिलेगा। तो 100 कैसे बदलते हैं? क्वेश्चन में नहीं लिखा है, परसेंट है। सर इसमें ये थोड़ी ना लिखा है कि हर 100 रुपए परसेंट का क्या मतलब होता है? प्रति 100 रुपए पे परसेंट। हाँ। सेंट का मतलब समझते हो ना? 1/100। इससे तो पैसे होते सर हैं। परसेंट तो 1/100 होता है ना। 100 पे इतना, आप कहोगे मेरे वो तो 60% 60% मार्क्स आए, तो 100 में 60 आए। 0. अब समझ में आ गया सारी हाँ, बात? सर आगे सर मिटा दो सब कुछ बनाना 0.6। आगे बढ़े? हाँ 1 साल बाद पैसा निकल आया, अब सेकंड ईयर में निकालो। सो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। देखो, तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होगा? यस सर। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंडिंग। नहीं, अब उस पे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, क्योंकि हम खुद ही कंपाउंड कर रहे हैं हर बार। अच्छा ये ये जगह देखो। कंपाउंड निकलेगा इसके साथ जोड़ के। हम आपको फार्मूला ही बना के दे रहे हैं, फिर उस पे सीधा लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको एक का फार्मूला बना के दिया, इसका भी दे दे रहे हैं, तो चीजें अपने आप खुद बनाना सीखो। कंपाउंड देखो, प्रिंसिपल अमाउंट अब कितना हो गया? यही है हाँ 10,800, जो कि इंटरेस्ट मिल गया वही तुम्हारा पैसा। कितना पैसा है बताओ? P/100। 1/R/100 है। अच्छा, उसने कहा कि इस पे तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, और फार्मूला क्या है? यही है इंटरेस्ट का, P1 + R/100 TRT/100। बोलो सही है? ये क्या यस सर। रेट 2 बार क्यों लिखते हैं? ये देखो, उस आपने उससे बोला मुझे इस पे ब्याज देना 10,800 पे, नहीं तो बैंक से हम पैसा निकाल देंगे दूसरे जगह पे। इतना पैसा आ गया था, बोला इसी पे दो, हाँ। इसी पे फार्मूला लगा दो। सर प्रिंसिपल बोलो सही है? सर एफडी क्या होती है? ये हो पूछो कहाँ से बताना। अरे नहीं सर 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर समझो। तो into 2 नहीं होगा, into 2। सुनिए, नहीं नहीं, 1 साल के लिए बोलो, अब 1 साल रखो इसको, और फिर से हम आएंगे, अब पूछेंगे मेरे पास कितना पैसा, फिर उस पे 1 साल के लिए। सर एफडी क्या होती है? बोलते हैं ना एफडी की वाली। सर सही अपने इंटरेस्ट के ये फॉर्मूला की वजह से P यही है ना, लेकिन P बदल गया है, अब P 10,000 नहीं है, अब वो P रहा। P अब इंटरेस्ट के साथ हो गया। ये चीज तुम्हारी P हो गई। जो तुम्हें 800 रुपए मिला, हाँ वो कहेगा ये लो अपने 10,000, ये लो 800, हो गए पूरे। इतना हुआ कि नहीं? ये P है, तो P ये रहा, और इसी पे इंटरेस्ट लेना जाके। सर पी की जगह समझ आया? P कितना हो गया? 800 800, यानी 10,800। सर फ्री होता है
प्रिंसिपल अमाउंट सर तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000 जमा भाई आराम से जमा करना और 800 का इंटरेस्ट मिला तो तुम्हारे पास 10,800 होगा पी और 1 प्लस आर बाई 100 सर VC क्या होता है हाँ? VC पीसी का जो भी मतलब हो वाइस चांसलर होता है लेकिन अगर हमें उससे ज्यादा मतलब बीसी का नहीं। मतलब ठीक है सर बैंक प्रेसिडेंट ऐसा होता है वो पता नहीं यहाँ तक समझ में आ गई बात सुनिए वीडियो कॉल इतनी बात हो गई सर आगे बढ़े सर पी की जगह 10,000 ले लो ना वो लेंगे आपको एक साल बाद यानी अगले साल बोलो सेकंड ईयर में ये तुम्हारा प्रिंसिपल रहा और इस प्रिंसिपल इंटरेस्ट हुआ पी आर टी बाई 100 एक साल का इंटरेस्ट ले लो और तो बोलो कितना होगा पी क्या प्लस पी आर 1 प्लस आर बाई 100 कॉमन ले लें हाँ और इसमें 1 बचा सर ये 1 प्लस आर बाय 100 कैसे आया? ये देखो ये चीज समझ में आई यही आपका प्रिंसिपल हो गया 10,800 रुपए हाँ नहीं तो हाँ ये देखो P पी नहीं और ये पी आर ब्रैकेट का 1 प्लस आर बाय 100 क्या ये ना ये चीज इसमें भी है इसमें भी है तो दोनों कॉमन लो नहीं नहीं हाँ। वो 1 प्लस आर 100 वहाँ पे आया कैसे? ये हाँ। यही तो प्रिंसिपल अमाउंट है इसी पे इंटरेस्ट नहीं लोगे 10,800 मतलब जैसे 10,000 हमारा पी हो गया 10,000 नहीं पी एक साल के बाद 10,800 हो गया पी क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट था वो भी अब क्या बन गया है पी वो पी हो गया P वो बन आपका गया। प्रिंसिपल अब उस पे इंटरेस्ट लो ना पी अच्छा ऐसा होता है हाँ यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 800 पे भी इंटरेस्ट लो ओ ओके जैसे- जो पहले पी प्लस आर बाय पहले 100 पी था। 10,000 था तो पहले साल उसने 10,000 पे इंटरेस्ट दिया नहीं मैं समझ गया वो पी आपने कॉमन ले लिया अंदर बचा 1 तो 1 प्लस आर बाय 100 ये 1 ये है और इसका आर बाई 100 ये तो क्या अब 2 बार 1 बाई आर बाई 100 है कॉमन ले लो तो ना पी और ये 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर है क्या यानी जो टोटल अमाउंट है 2 साल बाद तो यहाँ 2 आ गया और 3 साल बाद करोगे तो 3 आ जाएगा हाँ। और n साल बाद करोगे तो N n आ जाएगा यानी अब ये फार्मूला बन गया फॉर्मूला है यानी अमाउंट आफ्टर एन ईयर ये किसका फार्मूला बना एनुअल देख लो ये Annual- अमाउंट आफ्टर 2 ईयर है सर एनुअल है वो अमाउंट अब 2 साल में और अगर n पे करोगे एन ईयर तो इट इज p और 1 प्लस आर बाई 100 इनटू n ये आपका हो गया एन ईयर्स के लिए n ईयर्स के लिए अगर 3 होगा तो क्यूब चढ़ जाएगा क्यूब चढ़ जाएगा अब आपको इन सब किसी की जरूरत नहीं गिरा दो सब अब यही तुम्हारे काम गिरा दिया सर अच्छा इट इज फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है हाँ ये हाँ यही ये? बताया फार्मूला फॉर ये किसके लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड Interest. इंटरेस्ट फॉर एन ईयर हाँ एन से इंटरेस्ट फॉर कितने साल के लिए बोलो बात समझ में आ गई अब जरा देखो एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ बताइए बताइए जिसे ना समझ में आया हो वो कई लोगों ने कहा सर 10,000 करके दोगे तो मुझे ज्यादा रेशनल लगेगा वो चीज समझ में आएगी ये तो मैंने फार्मूले में बता दिया अब हम 10,000 और 8 पे लेके चलते हैं तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर बताओ जरा अमाउंट आफ्टर सर इसमें बताना उसको पी 1 प्लस आर बाई 100 अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ये बहुत काम की चीज है जब किसी भी कंपटीशन में जाओगे इंटरेस्ट निकालना ये करना इस पे जो सवाल आते हैं ना हमें थोड़ा समझना चाहिए तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा बताओ पी 10,000 है तुम्हारे पास अच्छा और चलिए प्लस पी आर टी बाई 100 करोगे कि नहीं वही फार्मूला लगा रहा हूँ अच्छा सर 100 into 10,000 और आर 8 है और 1 साल के लिए जमा कर रहे हैं देख लो बोलो क्या चीज सर वो कर दिया हाँ कुछ नहीं सर देखा मैंने नहीं कुछ नहीं सर कुछ नहीं हाँ चाबी ना करना ऐसा करो चाकू नहीं चाबी जेल जाओगे मैं नहीं कर रहा सर हमारी राखी हल्के करवा दूंगी आगे बढ़े 10,000 ये पी हुआ और पी आर टी बाई 100 हुआ 2 जीरो से 2 जीरो कटे कट गए 800 बचा 1,800 ये 10,800 हाँ 10,000 10,000 बोलो पहले साल के बाद का पैसा समझ में आया आ गया ये है प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट सही है हाँ अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर बताओ अच्छा कोई बात नहीं
बोलो, क्या तुम इसे अपनी पूंजी समझ रहे हो? बोलो। हाँ, ट्यूशन से मिली हुई ये रकम। आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आप ही का तो है। हाँ। तो क्या यही प्रिंसिपल नहीं हो गया? हाँ, वो प्रिंसिपल हो गया। और इस पर अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मैं बताऊं 8% ही मिलेगा। और इंटू 1 एक साल के लिए। सर ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन वो है, वाला। बुक का ही क्वेश्चन है। सर 864 अरे, एक तो मिनट, इससे कितना आया? 864 2 0 से 2 0 कटे और यहाँ से कितना आया? 864 864 और यहाँ कितना है? 11664 अरे क्या? हाँ? हाँ, इसको जोड़ लो। अच्छा। ये मनी है, ये इंटरेस्ट है। 64 ज्यादा मिला अगली साल। सर 1728 जोड़ो तो सही। इधर पे ना- उधर 2 साल के रखो। अबे तू सर चिल्ला टाइम की मत। जगह 2 साल तो रखो। ये रखिए अमाउंट आफ्टर 2। अरे नहीं नहीं, सर। यहाँ नहीं रखना है। क्यों? यहाँ 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद और पैसा जब बढ़ जाएगा तो अच्छा, घाटा मत ठीक कराओ। रहेगा। सर कुछ हम लोग- इसका निकालेंगे तो 9 ये समझ में आ गया? सब वो अब तो एक्स्ट्रा के जोड़ा जब वो फॉर्मूला में है ही नहीं कुछ। फार्मूले में तुम्हारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 10,800 है, तो पी की जगह 10,800। आप ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? दूसरे साल का पैसा। अरे ये वाला निकाल रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला कौन वाला। सा लगा रहे ये, हैं? कोई सा सिंपल भी- सिंपल वाला। ये अच्छा ये लगा रहे हैं। हर साल सिंपल निकलवाओ। और कंपाउंड? कंपाउंड का भी सीधा निकलवाएंगे, वो अलग मेथड है। लेकिन अगर आपको सिंपली करना है तो ऐसे करो। तो 1 साल बाद है तो इतना पैसा था। सिंपल और कंपाउंड दोनों निकालना है। ये कंपाउंड ही निकालना है, क्योंकि हम ज्यादा बढ़े हुए पैसे पे इंटरेस्ट निकालना है। अगर आप बेसिक मेथड से करना चाहते हो तो ये बेसिक मेथड है, और इससे भी करवा देंगे। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। 11664 into 8 into 1/100 is equals to 933.1. सो अमाउंट आफ्टर 3 आवर्स 3 years. अब कितना पैसा है? 3 घंटे में पैसा लगा। 3 आवर्स। अच्छा ईयर। सर आंसर कहाँ से ये बताओ? ये यही अमाउंट आफ्टर। और से ना? हाँ यहाँ से आंसर है। अब ये कितना आ गया बताओ? सर सर 933.5 जिनसे कह रहे पैसे तो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं कर सकती। इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितना सर ये है? 11 मैं कैसे किया? 933.12 अरे यार तुम तो 933.12। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, ये 0 हटेगा। Yes, sir. यहाँ डेसिमल लगा और मल्टीप्लाई कर दो, 8 तो कितना हो जाएगा? इसको और देखो आगे। तू कर रहा है? One two five nine 7.12 1259। 7.2. सो अमाउंट, ठीक है, इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। सर 93,312। अरे वो क्या? निकल गया, उससे वो आगे नहीं बढ़ा। स्टार्टिंग आप बता रहे थे। From After 1 year. वही तो। देख लो, ये कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल बाद से सब्सिक्वेंट ईयर लो। तो पहले साल के सर बाद 1 मिनट वो कैसे किया? क्या? अरे बाई 100 है ना? जो तुम्हारे पास पैसा है इतना, ये प्रिंसिपल हुआ। अच्छा पॉइंट लोग होते रहे यार। यहाँ तक समझ आई बात की नहीं? अब देखो कितना पहला, अगला 1664. 664, अगला ऊपर से नीचे 1259.7.12. 12597.12। क्या लगता है ये होगा? नहीं होगा होगा। होगा। नहीं होगा क्योंकि पॉइंट आ गया ना। क्या इन लोगों ने कैसे जान लिया? बोल रहे हैं हर बार तो तुम 1 + r/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्यों नहीं जीपी होगा? होगा वो सबसे पहली बात सर ये होगी। तो जीपी होगा, एपी थोड़ी तो होगा। जीपी तो बोल रहा वो, कोई एपी थोड़ी बोल रहा। मैं बोल रही हूँ सर एपी नहीं वो भी होगा। जीपी बोल रहा है, कह रहा है हर बार तुम 1 + r/100 से मल्टीप्लाई। 10,000 भी आएगा क्या? हाँ 10,000 भी आएगा? नहीं, ये क्वेश्चन में पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, यानी हर साल। तो सर 10,000 जो शुरुआत से शुरू में जमा किया वो नहीं माना जाता है। एवरी ईयर का मतलब 1 साल। तो सर ए क्या होगा इसमें? एक ये जो है 10,000 आफ्टर एवरी ईयर, 864 डिफरेंस आएगा। जो जमा किया तब का नहीं है। ठीक है, अमाउंट व्हेन इट इज डिपॉजिटेड इन एवरी ईयर। 1 साल होने दो तब एवरी ईयर होता है ना?
तो स्पैन ऑफ 1 ईयर कब होगा? हो जाएगा तभी तो 1 ईयर होगा। तो बोलो A2 माइनस A1 क्या हुआ? A2 minus A1 11,664 minus 864 अच्छा अब बोलो A3 माइनस A2 11433.1 1 सर श्योर 1 15 4 5 33.1 933.12 ये सब यहीं देख देख के बता रहे हैं, अरे हम सब जानते हैं नहीं सर मैंने कुछ अरे तो चिल्ला क्योंकि वही आ रहा है तो वही बता रहे हैं, जो एडिशन जो ऐड हुआ है वो बता देते हैं। ये समझ आया? एज दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस हैं? As A2 minus A1 is not equal to A सर आप ये मत कर देना पैसा कमाना So it is not an AP. इतनी बात समझ आ गई? इट इज नॉट एन इसका डेंजरस क्वेश्चन अब देखो वेरी डेंजरस। कुछ लोग कहते हैं सर जैसे और मत मिटाना हां सो लोग क्या कहते हैं सर? ये देखो कुछ लोग कहते हैं कि ये आसान सवाल है, उनमें से अनुराग भी एक है कि ए एन क्या है? एन मैं बताऊं P P 1 plus R/100 टू द पावर एन। तो इन्होंने A1 निकाल दिया, क्या 10,000 बाहर रखा और 1 प्लस 8 बाई पावर एन, तो ये कितना हुआ? 10,000 और अंदर एलसीएम लो सर ये हो जाएगा सर 11664 सर शायद तो बोलो 2020 से कटे सर तो ये 100 इंटू एक्स सर ये ज्यादा सही है। सर वो वाला ज्यादा सही है। 108 है। 11664 अरे तू सही है? यही पूछ सर रही वो ये सीधा फार्मूला पे पुट कर दिया ना A2 यही रखो 10,000, सर इसका आ जाएगा 11664 1 प्लस 8 बाई 100 है और इसका स्क्वायर है तो 10,000 और अंदर कितना करोगे? हाँ सर 11664 100 प्लस 8 बाई 100 का स्क्वायर। सर आइडेंटिटी भी तो लगा सकते हैं। आइडेंटिटी लगाने जा रहा है, ये 100 है और 108 बाई 100। सर इनका स्क्वायर तो सर वो 100 कैसे है पहले ये बताओ। नहीं वहाँ 100 कैसे है? ये ऊपर नहीं हाँ अरे सर आप बहुत ऊपर चले गए। ये हाँ ये 100 कैसे है? ये हम भूल ही गए 1 बाई 1 लिखना, नहीं तो एलसीएम कैसे लोगे? अरे सर ये गलत है। है कि नहीं? वो बेचारा एलसीएम यही कैसे है। ले, अब नीचे 100 आ गया अब ले लेगा उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अब देखो क्या यही 108 इंटू 108 ये 11664 आया, आया ठीक है? हाँ सर मेरा आंसर सही है और क्या इसी वजह से अनुराग इस सवाल को सरल बता सर रहे अगला हैं? वाला आ जाएगा गारंटेड देखता हूँ सर 1 2 5 9 सर मुझे तो 7 पहले से ही अच्छा ये आसान लग रहा था। 3 तरीके बताए, तीनों में से जो आसान हो। सर 12,597 पहला वाला तरीका नहीं लगा फॉर्मूला सबसे सही है। सर सर शायद ये इससे पहले वाला सर, ज्यादा तो बस 108 बाई ये 100 ज्यादा बेटर। ये देखो actually- सर ये 8/100 कहाँ से आया एक बार बताओ अभी आया ना 100 बाई सर, 100 एक बात टॉप बताइए। में आपने 8 को 8/100 कैसे लिख दिया वो परसेंटेज है 8 ना परसेंटेज है। हाँ पेज की सर आप एक चीज भूल रहे हो। हाँ लाइन छोड़ छोड़ के रख रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए और इन 2 जीरो से क्या यहाँ डेसिमल लगा दें? बोलना है दोनों बहुत बोलो सही है? नहीं अब इसमें कितना आ जाएगा? 12,597.12। सर ये आपने उधर से देख के लिखा ना, मैं भी बता हम दूँ। वही आएगा। मैंने भी चल लेना आ गया, चल लेना आ गलत गया, बात ऐसे कर लेना बिल्कुल ठीक है। अभी दोगे पेपर अभी दोगे करना है? हाँ सर एक बात को आपको सर साइंस का पेपर अरे रुक जाओ अरे तो शांत रहना चलो इतनी बात समझ में आई, हाँ। ठीक है? ये जान लेना कि 2 मीटर खुदवाने का दोस्त मुझे क्यों खुदवाना है? मैं तो खुदूंगा। चलो अब आप देखिए सर ड्रिल में तो छोटी पड़ जाएगी ये एग्जाम्पल 3 पे बात आई है। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? 10th टर्म निकालनी, बोलो निकाल लोगे? नहीं हाँ चलो हम हाँ, बताएंगे। निकाल देंगे भाई, अगर नहीं हाँ आप करें हाँ सर निकाल लेंगे निकाल लेंगे। कौन सा है सर वही तो होता है। सर ये बात
सर 5/10 सर निकाल के सर निकाल देंगे। निकल सकता है? हाँ सर। बोलो डी कितना हुआ? और ये एपी है ही है, क्या क्वेश्चन में एपी बोल रहा है? 5 सर। तो a2 सर माइनस डी होगा a1 5। तो 5 इज इक्वल टू डी, और a क्या है? 10 तो a10 की वैल्यू क्या हुई? a प्लस, सर 9 a plus 9d सो 2 प्लस 9 इंटू 2। सर डी क्या है? 5। देखो Five 5 है। बताया अभी चैन, अच्छा नाच देख के बताया। 9 का क्या 45 45 47 2 प्लस 45, तो ये कितना हुआ? देखा सर ये मैंने सही बोला। टर्म समझ में आ गई? बताइए। हाँ सर आप ओके, नाउ अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका टेस्ट हाँ डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। सर कौन से साइंस? हाँ सर। हाँ, कल से साइंस करेंगे, ये- कल साइंस करेंगे, ठीक है? उसके बाद एक दिन और और से तो का ये चैप्टर पढ़ लेना थोड़ा हाँ, बहुत। थोड़ा बहुत चलो तुम्हें एक बढ़िया ना चैप्टर क्वाड्रेटिक। सुनिए सुनिए, बात मत करो। ओके सर। डिटरमाइन द एपी जिसकी थर्ड टर्म क्या है? बोलो। कौन सा 5 एग्जाम्पल 4, और सेवेंथ क्या है? 9। थर्ड टर्म का फार्मूला कोई बताओ। सर a3 equals to 2D 2d a plus 2d और इसका 9। हाँ फार्मूला लगा दिया, an is equals to a plus n minus 1d। एक पहले हम लोगों ने कभी बहुत पहले एक फार्मूला सीखा था, कभी नहीं सर, रिसेंटली कल। a plus n अरे minus हाँ 1d। सर ये फॉर्म ये देख लो, ये फॉर्म तो बोलो a3 के लिए क्या a plus 3 minus 1d नहीं लिखोगे? a plus n minus 1d। हाँ अरे जैसे a3 है, यहाँ से देखो, ये अभी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इधर देखिए राजेंद्र, अब ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा? सर ये 5 में एक ही में बोल रहे जाना पहचाना लग नहीं गया। समझा। सर ये 5 क्या है ये बता दो। वो कह रहा है तीसरी टर्म 5 है और सातवीं टर्म 9 है, तो ये लिखा और a3 का फार्मूला लगा दिया। सर ये फाइंड करना है ना। a plus 2d 5 बोलो सही है? सही है ना? इसके नीचे ये लिखो a plus 6d और एलिमिनेशन मेथड लगाओ। हाँ? माइनस सर ये क्यों करना है? माइनस 4d equals to minus 4 सर ये d वीडियो equals में to कौन 1 चला रहे हो? d equals to 1 सर। वन। अरे हाँ हाँ? d1 आ गया। ये क्यों है? ये आंसर के लिए। जब दोनों दो तुम्हारे पास इक्वेशन है, आपस में सॉल्व करोगे और d नहीं आएगा, सारे सवाल इसी पे बेस्ड हैं। अरे तो सर ये तो वेरिएबल डाल दिया आपने। 6 into 1 is सर equal- शायद 8 टर्म 0 होगी। ये ठीक कह रहे हैं, तो a is 9 minus 6, a3 हो गया। ओके। अच्छा, अगर पहली टर्म 3 है तो कहीं तुम थर्ड टर्म को 5 तो नहीं समझ रहे हो, दो बार 1 जोड़ के? क्या हो गया, क्या हो ऐसे गया? ही अगर a3 है तो सेवेंथ टर्म को 6 जोड़ के 9 तो नहीं समझ रहे? यही तो समझ रहे हैं। समझ लिया तो। अगर अगर पहली टर्म 3 है हाँ तो बोलो फिफ्थ टर्म, यानी थर्ड टर्म क्या 5 आ जाएगी? दो बार एक एक जोड़ो। मेरे को आ गया। a3 की दिया है, थर्ड टर्म 5 क्वेश्चन पर, तो फिफ्थ टर्म उसको सही है। सर क्या 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 सर आपने क्या बोला 3 में 1 1 जोड़ेंगे 3 में 1 1 जोड़ेंगे अरे जितना एक बार 1 जोड़ो तो सेकंड टर्म आएगी, एक और 1 जोड़ो। नहीं समझे पहली टर्म 3 है, हाँ सेकंड टर्म क्या होगी? पता नहीं देख के बताओ, देख के बताओ। डी है ना हाँ। 1 तो एक जोड़ोगी तभी तो सेकंड आएगी, पता नहीं क्यों बोल रही हो। सॉरी 2 2 हो गया ना। आ जाएगा 3 है 3 4 और फिर थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? 5 वो अच्छा है सर a अच्छा, अभी एक क्वेश्चन हम लोग का छूट गया है। कौन सा छूट गया? छोड़ दो फिर। एग्जाम्पल 6 4। छोड़ करवा दिया। अरे वो फिफ्थ है। अरे सर अरे तो यार मैं एक काम नहीं किया तुमने। चलो एग्जाम्पल 4 देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म -81 है? क्या ये घटती हुई एपी है या बढ़ती हुई एपी?
घटती भी क्योंकि सर जीरो में minus है nine। तभी तो सर माइनस है। लेट इट्स nth टर्म इज नेगेटिव -81, यही तो कह रहा है। हमें मालूम नहीं, बात ना करें। इधर देखें, हमने मान लिया nth टर्म है, हमें मालूम नहीं चल रहा। तो अगर nth टर्म में कोई मुझे बताए a कितना है और a2 - a1 कितना है, 18 minus 21। सर वो माइनस सर Three। आपने लेट क्यों करा? उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका कौन सा टर्म है। तो हमने मान लिया nth, जिससे कि मैं n का यूज कर सकूं, जैसे अगर तो पहले शांत है ना। हमें मान लिया कि nth टर्म है, सर तो समझ आ a कितना है 21, हाँ और बोलो सर nth b कितना है, मतलब कोई है कोई इसके है कि n nth टर्म कोई है, नंबर पता नहीं 27वीं टर्म है कि 30th, हमें मालूम नहीं कौन सी टर्म। मान लो nth टर्म है, तो सर टर्म में कैसे क्या समझ टर्म मतलब कि उसकी कौन सी टर्म, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कहाँ तक जाओगे कि -81 आ जाए। तो अच्छा हमने तो ये nth है। हाँ माना n तक जाओगे तो आ जाएगा। तो बोलो a n का क्या फार्मूला है, a n-1 d क्या यही nth टर्म -81 है जिसके लिए हम n निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस इज a कितना है 21 और n-1 और d कितना है, ध्यान दीजिएगा, -3 रखिएगा। सो -81 और साथ ही साथ -21 प्रॉपर्टी दिया है। देख लो, अच्छा हमने ये निकाला भी है। मैं इधर ले लिया -21 और उधर क्या बचा n-1 into n-1 और इंटू -3, इन दोनों को जोड़िए जरा माइनस 102। और minus उसी के नीचे -3 रख लो। तो यहाँ क्या बचा, n-1 यदि निगेटिव कट गया तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 34 34 is equal to n-1 35 equals to n 35 तो it is equals to n, तो 35th टर्म will is be -81, will be 35th टर्म will be कितना होगा माइनस -81। ना एग्जांपल नंबर 6 पे आइए। सर वहाँ पर आपने a कैसे निकाला है फिफ्थ वाले में एग्जांपल फिफ्थ में फिफ्थ में a हमने कैसे निकाल लिया, किसी एक में डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया d। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर a आ गया। हाँ अब देखो, अब हम एग्जांपल 6 उदाहरण नंबर 6 करते हैं। सो दैट इज चेक whether 301 is the term of this 5 11 17 23, क्या इसमें 301 कभी आएगा कि नहीं। तो हम मान ले लेट nth टर्म इज 301, अगर n फ्रैक्शन में आ जाए, वो कह दे 3.5वीं टर्म 3.5 टर्म इज दिस, तो बोलो ये 3.5 थोड़ी ना होती टर्म तो इंटीजर होती है पर सेकंड 3। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आए तब मान लेना हाँ भाई ये टर्म 10वीं 12वीं 14वीं, और निगेटिव आ जाए तभी छोड़ देना, कोई माइनस में टर्म होती है क्या। तो हम मान ले लेट nth टर्म इज 301। हाँ बोलिए। सर इसमें ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ एग्जांपल 4 वाला, उसमें पूछा गया, ये भी पूछा गया कि जीरो कोई टर्म होगा कि नहीं होगा। हाँ ये भी है सर। अच्छा ये पूछ हाँ, रहा sir, है eight आल्सो term इज एनी zero टर्म ना। 0। सो आठ अब ये हो गया, तो 35th टर्म ये है। सर अब ये देखें क्या कोई इसकी टर्म 0 होगी, 8 तो नहीं तो हम देख लें लेट, अब n तो मेरा ऑक्यूपाई हो गया है, n ऑक्यूपाई हो गया। लेट xth टर्म इज 0, xth टर्म क्या है इज 0, तो ax क्या होगा a प्लस x माइनस 1 इंटू, तो ये 0 रख लो, मान लो ये 0 है, और ये कितना है, और x हमें नहीं पता, d कितना है सर इसने तो नहीं दिया, माइनस है, इसने तो नहीं दे दिया। ये सब बुक में है कि नहीं? ले लिया सर उसने। चलो मैं ले लिया तो आती है मेरे को, फिर तो क्या, अब ये ले लिया ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा क्या, और वहां क्या आया, ये चीज ले लो, तो x -1, तो यहाँ कितना है 7। सर आपने x टर्म में 0 क्यों लिखा। अच्छा मतलब अब जैसे 35th टर्म ये पहले 0 तक जाएगी घटते घटते, और घटेगी तो -81 नहीं पहुंच जाएगी, तो पहले तो 0 ही आएगा। तो अब ये x कितना आ गया 8, तो इट्स 8th टर्म इज will be 0 its 8th term will be 0, लेकिन हम लोगों को तो एग्जांपल 6 करना था। सो एग्जांपल 6 क्या कहता है, सर मैंने कहा ना 8 टर्म 0। ये ठीक बता रहे हैं।
23. सर साइड अब देखो, लेट nth टर्म इज 301. कह रहा है कि 301 इस एपी का हिस्सा होगी. हाँ, nth term is 301. क्या इस एपी में होगी कहीं ना कहीं, कि इसका कोई स्थान नहीं है? तो हम मान लेते हैं सर लेट आपने क्या क्या सिचुएशन दिया था कि माइनस आ जाए तो नहीं होगा और फ्रैक्शन आ जाए. तो नहीं. लेट nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या है? 301. ठीक. हाँ, वो पूछ रहा है जीरो इसकी कौन सी टर्म होगी. ये घटते घटते कब जीरो हो जाएगी? घट तो रही है. तो हमने मान लिया xth टर्म इज जीरो. ठीक है. तो nth टर्म कितना है इसका? 301. सो आप इसमें लिखिए an का फार्मूला क्या है? दैट इज a प्लस n माइनस 1d. सो 301 इज इक्वल टू a कितना है? a बताओ. 5 है. हाँ, d कितना है? D 6 है. 6. तो ये सब रखो. a Five. की वैल्यू 5 और n माइनस 1 इंटू 6. हाँ. सो सर nth टर्म अगर 301 है तो n में 301 नहीं लिख सकते? हाँ सर. बोलो. nth टर्म अगर 301 है तो n माइनस 1 में 301 नहीं लिख सकते? ये टर्म का वैल्यू है और ये टर्म है. जैसे 35वीं टर्म ये n की वैल्यू n है और an वो टर्म की वैल्यू होती है. तो मैंने ये डाला ना, और ये वो कौन सी टर्म है वो पता करने की कोशिश की जा रही है. तो अब जरा बोलो इसकी कितनी वैल्यू है? 296 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6. तो बोलिए 296 में 6 का डिवीजन करो तो n माइनस 1 आया. अच्छा, तो किससे कट जाएगा? 2 से 56 2 है. 4 6 4 से 9 49 से आएगा 49 6 2 9 पहले और सिंपल कर दो. नहीं सॉरी तो 148 आया, आगे 3 आ गया. 49. 148 by 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया. अब आगे देखो. सो क्या ये 3 से कटेगा? नहीं होगा. 151 by 3 चलिए, तो अब सर इस 151 by 3 होगा ना. 148 by 3 में 1 ऐड करो तो उधर n बचा. 151 नहीं होगा. तो बोलो ये 148 प्लस 3 हुआ. सर ये तो 150 तो होगा. तो अब ये कितना हुआ? नहीं 151 by 3 से इसको डिवाइड करो नहीं कटेगा सर. तो 3 5 जा 50. और एक अभी अभी उतारा तो 0 बचा. हाँ. तो इट इज 50 एंड 1 by 3 आ गया. n इज इन फ्रैक्शन. n किसमें है? n इज इन फ्रैक्शन. सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ Of the given इवन एपी. तो वो इसकी कोई टर्म नहीं होगी. ठीक है. अब जरा देखें सर एग्जाम्पल 7. हाँ, मैंने थोड़ा इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया. कौन सा? सर कल की भी टाइमिंग यही होगी. हाँ, बढ़ाएंगे ना. देखेंगे 2 घंटे में भी सही तरीके से पढ़ो तो बहुत कुछ हो जाता है. हाँ सर. अच्छा, अब ये देखो. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, सबसे पहला नंबर कोई बता सकता 2 डिजिट नंबर तो 3 से 6. नहीं सॉरी. 2 12. ये सही बता. और उसके बाद सर 15 फिर सर 18 फिर 21 और लास्ट में Goes on. अच्छा 99. finite है. तो कह रहा सर आप है कि क्या पूछे थे? ये कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर, ठीक है, 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होती हो वे कितनी संख्याएं हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 3? तो बोलो सबसे पहले डिजिट 2 डिजिट नंबर कौन सी? 12 उसके बाद 15 और लास्ट 99 इसके बाद तो नहीं है ना. उसके बाद अब ये लेकिन ये कितनी है? गिनने के अच्छा, ए बताओ कितना है? 12 डी बताओ. 3 डी 3 है. लेट देयर आर n नंबर्स. इस एपी में कितनी संख्याएं? N. लेट दिस एपी कंटेन n टर्म्स. लेट दिस
ठीक है, हम ये मानते हैं, माना कि ये समांतर श्रेणी में n पद हैं, सो लेट दिस AP contains n टर्म्स। तो बोलो मुझे इसकी nth टर्म कौन सी होगी? सर 99 99। लेकिन an का फार्मूला किसी को पता है? हाँ सर, a minus 1 d plus a a plus minus 1 इंटू डी, क्या यही 99 होगा? Yes, sir. जहां पर a 12 होगा और d क्या होगा? 3 सो n minus 1 into 3 it is equals to 99 minus 12। तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये 87 हो जाएगा? और n minus 1 फिर क्या हो जाएगा? 3 से कट करो, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो n minus 1 कितना आ गया? तो n कितना आ गया? So there are 30 terms of 2-digit numbers which are divisible by 3। क्या लिखेंगे? There are 30 terms which are divisible by 3. 30 terms terms of 2-digit of numbers 2-digit number which are divisible by 3. which are divisible by 3। अब हम आपको एक्सरसाइज के 4 सवाल आपसे करवाते हैं अरे सर अब जो बिल्कुल इससे मिलते जुलते होंगे। Exercise. तो बोलते हैं आज टेस्ट में टेस्ट इसी का प्रैक्टिस कराएंगे ना, ये जो 4 सवाल कराए हैं, नहीं तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। सर एक एक्स्ट्रा बुक है क्या आपके पास? बुक दे देंगे। अरे एक्सरसाइज अबे अच्छा ओ तो अगली एक्सरसाइज वाली या कैसे पहले वाली? सर 5.2 के करेंगे। 5.2 सर बताओ तो कौन सी नाउ सर फर्स्ट एक्सरसाइज अब 5.2 पे आओ। सर दूसरा पेपर मेरे इसमें कहाँ है? मिल जाएगा। ये लो। आगे से नाउ ठीक है, सर ये इसी का सर एक बुक दे दीजिए। बड़ा थोड़ा कम बढ़ा दीजिए। सर ये नंबर वाले होंगे ना सर, एक तो ये है 17th क्वेश्चन। चलिए नाउ 6th क्वेश्चन करो, एक 4th क्वेश्चन करो, सर 17th भी है एक 6th करो, कौन सा 4th सर एक और 6th वापस बताना। अरे देख रहे हैं सर। एंड 7th करिए एंड 13। 4 सवाल करो। कौन कौन सा? 4 6 7 एंड 13। सर ये इसी कम कर दीजिए। अच्छा कम कर दिया है वैसे। मतलब बढ़ा दीजिए। सर ये 78 वाला कैसे निकालते हैं? लेट ए अब ये उसमें बोर्ड मिटाना मत कीजिए। हाँ nth टर्म 78 ले लेना ओके सर हो जाएगा। और n की वैल्यू निकाल लेना। सर शुरू करें? फिर 13 वाला 13th में कितने 3 डिजिट नंबर हैं? तो पहला 3 डिजिट देखो जो 7 से डिविजिबल हो, तो 3 डिजिट 100 होते हैं, 100 से 7 डिवाइड कर देना और जितने कम पड़े उतना जोड़ देना 7 में। मान लो जैसे अब क्या है कि 3 डिजिट नंबर है, तो 7 से आप कैसे डिवाइड करोगे? ये देखो 7 से आपने 100 को डिवाइड किया और साथ में 7 से क्या 999 को भी डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि 3 डिजिट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कहां से कहां तक? तो 100 को करोगे तो 7 बन जा 7 और 7 4 जा 28 2 बचा। अगर मैं 5 और जोड़ दूं तो क्या पहला 7 डिजिट नंबर आ जाएगा? कैसे? क्योंकि 2 है
ये तो 98 पूरा डिविजिबल है, 2 ना होता तो 98 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता कि नहीं? ये 2 फालतू में बच गया, बेकार में हमारा काम सर करा। 2 प्लस करेंगे ना, समझे ना? 2 2 ना होता तो 98 डिविजिबल है, तो 98 में 7 जोड़ो, फिर वो अगला डिविजिबिलिटी आएगी। फिर से समझो, सर 104 ये 2 ना होता तो क्या मेरा पूरा डिवाइड हो हाँ, हो जाता? जाता। तो क्या 98 डिविजिबल है? 2 कम कर दो इसमें से। 7 से 100 में 2 बच रहा है, 7 से डिवाइड कर रही हो तो 2 कम कर दो तो डिवाइड हो जाए। लेकिन 98 में जरा 7 जोड़ो तो वो अगला डिविजिबिलिटी सर है। 105 समझ गई? अच्छा, इसी तरीके से 999 में जो फालतू है वो हटा दो, 7 बन जाए। लिखना ऐसे ही अपना साइड में करके कर 29 दो। आएगा ना, तो बोलो 105 के बाद अगला क्या आएगा? 7 जोड़ के देखना, 112 119। बोलो सीरीज बन जाएगी। अच्छा 7 7 जोड़ते जाना, 105 112 100। 19 यहाँ देखो 29 लिखा, 20 बोलिए अच्छा ये हाईएस्ट आ जाएगा। हाईएस्ट भी तो देखिए, तो 4 जा 28, अब कितना आया? 19। तो बोलो 7 2 जा, ये 5 काम खराब कर रहा है, 5 हटाओ यहाँ से, ऊपर का 9 भी तो 5 आएगा। माइनस करो इसमें से, आ चुका है क्या? 9 सर, तो इसको ये अंतिम लिखेंगे नंबर कैसे? होगा। ओ सर अरे हाँ दिस इज Sir. 7 डिवीजन मतलब इसमें 7 Sir. 7 हाँ सही है। सर Sir. 7th क्वेश्चन हाँ। अब इसके बाद 7th क्वेश्चन क्या है कि एक बार ए और डी निकाल लेना 2 इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, सर ये 11वीं टर्म में 38 है, A11 पे फार्मूला लगाना, एक इक्वेशन बनेगी। और क्या बता रहा है, 16th टर्म, जैसे मैंने 3rd और 7 की नहीं निकाली थी, 3rd टर्म दिस और दिस, हाँ हाँ तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से ए और डी निकाल लोगे हाँ। और फिर 31st टर्म निकाल देंगे। बोलो सही है? क्या थे सर कह रहा First term 11वीं कैसे टर्म निकालेंगे? इतनी है तो A11 पे फार्मूला लगाओ, एक इक्वेशन बन जाएगी। सर डी तो निकालेंगे ए और डी पे बनेगी ना 2 अननोन, जैसे एलिमिनेशन मेथड वाले। 11वीं टर्म इतनी है और 16th टर्म कितनी है, तो A11 पे फार्मूला लगाओ, A + 10 D is this, A + 15 D is this, उन दोनों को एक दूसरे के नीचे रखो, A हटाओ D है, सर ए फिर D की कैसे वैल्यू रखो यार, सर ए कैसे आएगा हैं? ये आ जाएगा। बस उसके 2 इक्वेशन बनाते ही आपस में एलिमिनेशन से सॉल्व हो ओ जाए। करना शुरू ए करें। हाँ करना शुरू करो, सब 2-2 मिनट के हैं अगर। सर ये मिटाइए ना। ठीक है। ये ऑफ कर दीजिए। क्या ये लोग अलग अलग